तो गाइस आज मैं एक नई सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है डेविल मे क्राई, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुकी है और सारे के सारे 8 एपिसोड आ चुके हैं। तो सबको मैं लाइन वाइज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें अमेरिका कंट्री दिखाई जाती है और इस अमेरिका कंट्री के अंदर एक चर्च होता है जहाँ पे कुछ लोग डाकू लुटेरे चोरी करने के लिए आए थे और ये कैमरा वैमरा सब हैक कर लेते हैं और सारे गार्ड्स की लोकेशन पता लगा लेते हैं। फिर एक जगह पे बॉम्ब फोड़ते हैं और उसी जगह से अंदर घुस जाते हैं और फिर इनके सामने जो भी गार्ड्स आ रहा था ये उसको बेरहमी से मारे जा रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे जैसे कि कोई बात ही नहीं है। फिर यहाँ पर ये सोना चांदी लूटने लग गए, पर जब ये लूटिंग कर रहे थे तभी सामने से एक बंदा आता है 6 फुट का, और जब ये सर उठाकर देखते हैं तो ये देखते हैं कि 6 फुट का एक रैबिट होता है और ये एक डीमन होता है और इसके पत्थर होता है ब्लू कलर का लटका हुआ। ये कहता है कि तुम लोग कितने होशियार हो, फिर भी तुम लोग चोरी कर रहे हो 1.5 मिलियन के लिए। तो वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता 1.5 मिलियन मिलने वाला है इस चोरी के। तो कहता है कि जो चोरी तुम कर रहे हो ना वो चोरी करने के लिए मैंने ही तुम्हें कहा था। और इसके बाद वो कहता है कि तुम सोना चांदी के पीछे पड़े हो जबकि यहाँ पर इतनी बेशकीमती चीज़ पड़ी है। और फिर वो उस तलवार को निकालता है, ये होती है डीमन नाइट बरस्पाडा की तलवार। और वो तलवार जैसी उसको मिलती है तो वो इन सारे जो कि इसी ने अपॉइंट करे थे उन चोरों का गला काट देता है और लाइन वाइज सबको मारे जा रहा था और अपनी तलवार से इनकी सारी गोलियां जो मशीन गन से चला रहे थे उन सबको रोके जा रहा था। ये सबको मार देता है। तभी यहाँ पे जो चर्च के गार्ड्स होते हैं वो इसको आकर घेर लेते हैं। तभी रॉबर्ट उनको बोलता है कि वो नरक से आया और वो इस धरती को वापस मिट्टी में मिला देगा। और ये बोलते हैं, ये धमकी देने के बाद उसके हाथ में एक ट्रिगर टाइप का बटन होता है। वो बटन वो दबाता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है और इस धमाके की वजह से सारे के सारे गार्ड्स मारे जाते हैं। अब दूसरी तरफ उसी शहर में एक लड़की अपना बच्चा लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक धक्का पड़ता है उसको जिसकी वजह से उसका ध्यान हट जाता है उस बच्चे से और वो बच्चा एक ही सेकंड में गायब हो जाता है और दूसरे ही सेकंड वो बच्चा फिर से वापस वहाँ पर आ जाता है। पर अब इस बच्चे में कोई ना कोई दिक्कत आ रही वो हमें दिख रहा है। तब ये बच्चा एक सुनसान जगह पे अपना खिलौना फेंक देता है और जब उसकी मॉम वो खिलौना लेने के लिए वहाँ पर जाती है तो उसको वहाँ पर किसी के होने का महसूस होता है क्योंकि वहाँ पर कोई है। और जब वो उठती है तो वो देखती है कि वहाँ सामने एक राक्षस होता है, डीमन होता है, जो कि उसका गला घोटने लगता है। मरते मरते भी वो एक ही चीज़ कह रही थी कि उसके बच्चे को वो छोड़ दे और बाकी इसको जो करना है वो करे, मेरे को मार लो। और बस वो एक ही बात बोल रही है बच्चे पर, उसकी बात नहीं सुनता। उसकी चीख सुनते ही ये बंदा यहाँ पर आ जाता है और वो उस डीमन पर अटैक कर लेता है। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, ये था डांते, हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर, और ये डीमन हंटर भी होता है। ये उस डीमन को एक बहुत तगड़ी फाइट देता है। उस डीमन इसको एक स्क्रैच भी नहीं मार पाता और फिर ये डीमन को लास्ट में मार देता है। अब वो औरत पहले से डर रही थी पर इसको देखने के बाद कि इसने इसकी जान बचाई तो वो इसको अपना थैंक यू बोलती है। और जब ये बात कर रहे थे तभी डांटे को इसके बच्चे से कुछ अजीब सा महसूस होता है और जब वो उस बच्चे की तरफ देखता है और उसकी तरफ जाने लगता है देखने के लिए कि क्या दिक्कत है, तो वो देखता है कि बच्चा नहीं एक डीमन ही है। और वो उसका जो पेंडेंट था जो डांटे के गले में था बिल्कुल उस रैबिट की तरह वो चुराने की कोशिश कर रहा था। डांटे उसको मार पाता इसी से पहले वो औरत अपना पर्स उसके मुंह पे फेंकती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और अपना बच्चा लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब डांटे उसके पीछे भागता है ढूंढने के लिए पर वो अब जा चुकी थी और खो चुकी थी। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ में चर्च में हुए अटैक के बारे में लोग एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे कि बताओ हमें हुआ क्या है। कुछ पॉलिटिशियंस तो ये भी कह रहे थे कि ये रशिया ने करवाया ताकि अमेरिका की इमेज डाउन हो और वगैरह वगैरह। पर एक रशियन रेडियो चैनल से बोलता है बंदा कि ये रशिया ने नहीं कराया, ये डीमंस है जो नर्क से आए, आप मेरी बात मानो, पूरी दुनिया बहुत बड़े खतरे में है। पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और इसके ऊपर हंसी मजाक करने लगते हैं और इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। नॉर्मल जनता भी इसके पे हंसती है क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता इनके हिसाब से। अब हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग चल रही होती है, उसमें ये फिशर नाम का बंदा भी यही बोलता है कि डीमंस ने ही हमला किया। उस पर एक बंदा विश्वास नहीं करता पर वाइस प्रेसिडेंट जो भी बोल रहा है इसको पूरा विश्वास था उस पर। और तभी ये बंदा बोलता है कि हमें कुछ प्रूफ तो दो कि ये पक्की बात है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि मैं ये बात पक्की तरीके से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें जो चर्च से डीएनए मिला है वो डीमंस का ही है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही होते हैं पर उनका एवोल्यूशन एक अलग जगह पे हुआ होता है और एक अलग जगह से मेरा मतलब है नर्क में, और वो हमसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। डीमंस की दुनिया और इंसानों की दुनिया बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रही है, हज़ारों सालों से, हम सबको पता है। और इनके बीच में एक पोर्टल है जो कि हज़ारों सालों से ब्लॉक्ड है। पर कभी कभी इन पोर्टल्स के बीच में कुछ माइनर सी डिफ़िकल्टीज होती है और दिक्कत होती है जिससे कि कुछ डीमंस इंसानी दुनिया में आ जाते हैं। अब फिशर अपने बारे में बताता है कि वो एक डार्क कॉम नाम की ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जिसको वाइस प्रेसिडेंट ने शुरू किया था इन्हीं सब चीज़ों के लिए। तभी वहाँ पर एक बंदा एक सीडी लेकर आ रहा होता है और इस सीडी के अंदर वो रैबिट का फाइटिंग सीक्वेंस रिकॉर्ड होता है और वो फाइट करते करते बोल रहा था कि मैं इस दुनिया पर वापस आऊँगा, नर्क के राक्षस दुनिया पे वापस आएंगे और अगर तुम इंसानों को बचना है तो तुम्हारे पास एक ही चारा है कि तुम डीमन हंटर्स को जमा करो वरना पोर्टल खुलेगा और सारे राक्षस वापस आ जाएंगे। ये खबर सुनते ही ये लोग पागल हो जाते हैं और ये कहते हैं अभी एक दिक्कत गई थी और अब दिक्कत वापस आ गई, सारे डीमन हंटर्स को पकड़ो। ये बात सुनते ही सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑर्डर दे देते हैं और वो सारे लोग अलग अलग डीमन हंटर्स को अलग अलग जगह से पकड़ने लगते हैं उस रैबिट की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और कुछ लोग को पकड़ रहे थे, कुछ लोगों को दबोच रहे थे। तभी हम
देखे कि डांटे एक शॉप में आकर आइसक्रीम खा रहा होता है जहाँ पे एक लड़की जो होती है उस पर लाइन मार रही होती है, पर डांटे उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता। तभी डांटे को महसूस होता है कि एक ट्रक इस शॉप से टकराने वाला होता है। तभी वहाँ पर वो बिजली की रफ्तार से जाता है और सब लोगों को बचा लेता है और उसकी आइसक्रीम भी नीचे गिर जाती है। सबको बचाने के बाद वहाँ पे एक बहुत तेज धमाका होता है। अब डांटे जब मेक श्योर कर लेता है कि सब लोग सेफ है तो वो उन सबको पीछे जाकर छुपने के लिए कहता है और पीछे के रास्ते से निकलने के लिए कहता है। वो जब खुद जा रहा था तब उसका भाई, सगा भाई आ जाता है। दरअसल ये वही छोटा बच्चा होता है जो डीमन के फॉर्म में होता है और वो अब इसके भाई का रूप लेने आया था। वो उसको गोली मारता है सर में सीधा। अब वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और डांटे से बचने के लिए एक टनल के थ्रू अंडरग्राउंड चला जाता है। डांटे भी ज़मीन में छेद करता है और अंडरग्राउंड टनल में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो डीमन हंटर्स को गवर्नमेंट ने पकड़ा था उन लोगों से लोग इंटरोगेशन करके उस रैबिट के बारे में पूछ रहे थे। इन लोगों को उस रैबिट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर तभी एक बंदा एक आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम बीडू होता है और उसके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और बंदा पैसों के लिए अपने सगे बाप को भी बेच सकता है। ये सुनते गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बीडू के पास जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। बीडू जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखते ही वहाँ से भागने के लिए लगता है। अब उसको लगता है कि वो ऑफिसर से बच गया, पर लास्ट में बेवकूफ़ी की वजह से पकड़ा जाता है। अब जैसे ही उसको लोग इंटरोगेशन रूम में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं उस रैबिट के बारे में, तो वो बताता है कि रैबिट उसके पास फिरौती लेके आया था कुछ डीमंस की। वो पैसे दे रहा था और कह रहा था कि डांटे अपने दोस्त को बोल के सारे डीमंस को मरवा दो जिस किसी के बारे में उसने बताया था। अब डांटे को वो बोल देता है ये सब करने के लिए और डांटे का नाम सुनते ही ये लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं क्योंकि शायद वही डीमन हंटर है जिसके बारे में वो रैबिट बोल रहा था कि कलेक्ट करो इन लोगों साथ में। डांटे ने आज तक 5 जॉब्स छोड़ दिए हैं क्योंकि उसको मज़ा नहीं आ रहा था करने में और वो बोर हो गया था। अब उसके बाद हमें डांटे का फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डीमन से लड़ रहा होता है। डीमन उससे लड़ते लड़ते करता है और जानलेवा हमला करता है और कहते हैं कि उसके पास जो पत्थर है वो उसको दे दे। डांटे मना कर देता है ऑफकोर्स और जो डीमन होता है वो उसको पकड़ लेता है। अब फोर्सफुली वो उससे वो पत्थर ले लेता है, पर डांटे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से वो डीमन ज़्यादा देर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। डांटे छूटते ही उस डीमन को तेज़ी से मुक्का मारते उसके पेट पर, जिसकी वजह से वो डीमन बहुत दूर जाकर गिरता है और डांटे अपना पत्थर वापस कलेक्ट कर लेता है। उसको जैसे वो फिनिश ऑफ करने जा रहा था तभी वो डीमन जो होता है वो बैट का रूप लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जो बीडू होता है वो बोलता है कि कुछ डीमंस के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो इंसानी दुनिया में आ सके, तो जादू टोने का इस्तेमाल करते हैं और इंसानों पर कब्जा कर लेते हैं और खुद डीमन बन जाते हैं। शायद रैबिट भी उनमें से एक है, पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी ये बकवास सुनने से मना कर देते हैं। और जैसे बीडू को पता लगता है कि रैबिट्स को ढूंढने के लिए उसने अपने ऑफिसर्स भेजे तो उसको पता लगता है कि बहुत बड़ी गलती थी और ये बात सच भी निकलती थी कि रैबिट ने सारे के सारे ऑफिसर्स को मार दिया था सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। और उसके बाद हमें और वो इंसान जो होता है वो जग जाता है। अब वाइस प्रेसिडेंट उस स्पार्टा की तलवार के बारे में पूछते हैं। बीडू बताता है कि स्पार्टा एक डीमन नाइट था जो कि डीमन रेल्म में था और उसने इंसानों को बचाने के लिए डीमंस को धोखा दिया और इंसानों की साइड ले ली, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा युद्ध चालू हो गया। और इंसानों को बचाने के लिए उसके पास जो तलवार थी जिसकी वजह से दोनों दुनिया आपस में कनेक्ट करती थी, उसके पत्थर को उसने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ये पत्थर जैसे ही उसको मिलेंगे तो शायद वो वापस ताला खोलते। अभी पत्थर का नाम सुनते ही उसको दिखता है कि तलवार में पत्थर डालने की जगह है, मतलब पत्थर चाबी है और जो तलवार है वो ताला है और जैसे ही चाबी ताले में डलेगी तो दरवाज़ा खुल जाएगा, यानी रास्ता खुल जाएगा दोनों दुनिया के बीच का। और इसका मतलब सारे डीमंस पोर्टल के थ्रू इंसानी दुनिया में आ जाएंगे और अगर एक बार वो इंसानी दुनिया में आ गए तो वो लोग यहाँ पर तबाही मचा देंगे और इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा उनको रोकने का क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर और बड़े होंगे इंसानों से। वाइस प्रेसिडेंट बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इसीलिए उसने डार्क कॉम को चालू किया था। तभी वो सिपाही जो बचा था वो वहाँ पर आता है और कहते हैं कि उसको शायद पता ही हो दोनों पत्थर कहाँ हैं। एक तो रैबिट के पास पहले से ही और दूसरा पत्थर एक डीमन हंटर के पास है। वो कोशिश करके वो पत्थर वापस लाएगा। अब डीमन हंटर का नाम सुनते ही वाइस प्रेसिडेंट को पता लगता है कि डांटे जो इसका दोस्त है बीडू का, उसी के पास वो दूसरा पत्थर होगा। अब हमें डांटे दिखाया जाता है जो कि एक वीडियो गेम खेल रहा था जिसमें वो डांस मूव कर रहा था बहुत तगड़े, पर इतना अच्छा डांस करने के बावजूद भी गेम में वो हार जाता है, जिसको उसको थोड़ा सदमा लग जाता है क्योंकि इतना अच्छा डांस करने का कौन ही हारता है। हमें डार्क कॉम का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है और इधर काफ़ी सारे लोगों को बुलाया गया था ताकि लोग मिलकर डांटे को पकड़ सके, पर सुपर कॉप वालों को नहीं लग रहा था स्पेशल ऑफिसर्स को ये लोग कुछ कर पाएंगे। तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपको डांटे को हराना है तो आपको अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा, वरना डांटे आप पर और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। हमें डांटे को हराकर उसके पास जो नेकलेस है वो चाहिए ताकि हम एक बहुत ज़रूरी काम कर सके। अब ये लोग डांटे को सीरियस नहीं ले रहे थे और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर तभी ये आदमी बताता है कि वो डांटे के साथ एक प्रोटेक्शन मिशन में साथ में था और उसके ऑफेंसिव एंड किलिंग जो स्किल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और आज वो जिंदा बैठा है तो सिर्फ डांटे की वजह से। अब ये सब बोल के वो यहाँ से जाने लगता है, पर वाइस प्रेसिडेंट उसको बोलते हैं कि जो भी डांटे को पकड़ के लाएगा उसको $5000 का इनाम मिलेगा। और ये सुन के ये लालची आदमी वापस आकर बैठ जाता है।
इनका काम था कि बस ये डांटे को थोड़ा अपने काम में ऑक्यूपाइड रखे तब तक कि स्पेशल फोर्स वाले आए और फिर उसको वो सौंप थे। इनका बस एक ही काम था। ये लोग कह रहे थे कि इनको स्पेशल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं, ये सारा काम ये अकेले ही कर सकते हैं और इनको अपनी माँ बहन करवाने दो, और इसके बाद ये यहाँ से जाने लगते हैं। पर जिसने बंदे ने, लीडर ने बोला था उसको, ये स्पेशल ऑफिसर्स की लीडर रोक के बोलते कि हम यहाँ पर माँ बहन कराने के लिए नहीं आए, हम डीमंस को मारने के लिए। और ये बुलेट जैसे किसी डीमन को लगती है तो ये ग्रेनेड की तरह काम करती है उस पर, और नॉर्मल ह्यूमंस पे बस एक बुलेट की तरह। और हम उनका हाथ पैर देख के ही समझ जाते हैं कि वो डीमंस है, जैसा कि हम तुम्हारे हाथ देखकर समझ गए। और इन लोगों को पता चल जाता है कि ये कोई डीमन है, और फिर वो इसकी शर्ट फाड़ देती है और इसका भेद सबके सामने खुल जाता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन ही है। अभी डीमन फॉर्म में आ जाता है और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि एक वीक शिकार था। वाइस प्रेसिडेंट अपनी जगह से नहीं हिलते, तब ये ऑफिसर उसको पकड़कर फेंक देती है और फिर इसके सर में गोली मार देती है, जिसकी वजह से ये हार जाता है और वहीं के वहीं मर जाता है। वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि उसको अपने ऑफिसर्स पे पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपनी जगह से नहीं हटा, उसके डार्क कॉम पर उसको पूरा भरोसा था। अब वो रैबिट अटैक से जो बंदा बचा था वो भी यहाँ पर आ जाता है और हमें पता चलता है ये वाइस प्रेसिडेंट ने इसको स्पेशल ऑफिसर्स की स्क्वाड में डाल दिया ताकि ये भी डांटे को हराने में सबकी मदद कर सके। अब यहाँ पर बीडू को बुलाया जाता है और बीडू के आते ही ये लोग सबसे पहले डांटे की जगह पर जाते हैं और सबसे पहले बीडू को ये अंदर भेजते हैं ताकि पता चले कि डांटे अंदर है कि नहीं। बीडू जब अंदर जाता है तो वो आसपास देखने लगता है और डांटे को ढूंढने लगता है। डांटे शायद यहाँ पर नहीं था, पर फिर डांटे उसके सामने आकर बोलता है कि लास्ट मिशन जो तुमने मुझे दिया था उसने एक बच्चा वाला डीमन आता है और वो मेरे भाई का रूप लेकर आया था और मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था और मेरा स्टोन लेने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तो वो कहते कि उसका मुंह बंद था क्योंकि रैबिट ने उसको बहुत पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा रखा था। और ये सारी की सारी बातें ये लोग अपने कानों से सुन रहे थे लाइव, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसमीटर लगा हुआ था। अब डांटे को भी पता लग जाता है कि स्पेशल ऑफिसर्स उसको मारने के लिए आ रहे हैं बीडू के ज़रिए, और बीडू बोलते हैं कि वो डांटे को अपने सगे बेटे जैसा मानते हैं। वक्त आने पर वो उसके लिए जान तो नहीं दे सकता पर उसके लिए चाकू ज़रूर उठा सकता है। और वो बोलता है डांटे को कि वो अपना पत्थर दे दे ताकि वो स्पेशल ऑफिसर्स को वो दे दे और जिससे कि डांटे की जान बच जाए और कोई भी मारपीट का सीन ही ना हो। पर डांटे इस चीज़ के लिए साफ साफ मना कर देता है। बीडू के इतना कहने के बाद भी डांटे बोलते हैं कि ये पत्थर उसके मॉम की आखिरी निशानी थी और इसके अलावा उसके पास उसके मॉम के अलावा और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, तो वो ये पत्थर बिल्कुल नहीं देने वाला। और वो तैयार हो जाता है स्पेशल ऑफिसर से लड़ने के लिए। स्पेशल ऑफिसर्स भी अब डांटे के घर में घुस जाते हैं और बीच में कुर्सी पे डांटे बैठा होता है और ये सब उसको घेर लेते हैं। पर जब वो उसको देखते हैं ध्यान से तो ये डांटे नहीं होता, ये बीडू होता है। डांटे दरअसल पूल टेबल पर होता है और वो पूल बॉल से इन स्पेशल ऑफिसर्स मतलब इन बदमाशों पर हमला कर देता है। स्पेशल ऑफिसर्स गाड़ी में थे, अब ये लोग डांटे पर गोलियां चलाने लगते हैं पर डांटे बिजली की रफ्तार से सबसे बचता है और फिर इन्हीं के साइड में खड़े हो जाता है और बोलता है कि मारो मारो मारो। ये लोग चौंक जाते हैं डांटे की स्पीड देख के। अब वो वक्त देखते बीडू को भी बचा लेता है। इसके बाद डांटे इन लोगों को बिना किसी एफर्ट के बहुत ही आराम से मार देता है। ये लोग इतने सारे तो डांटे अकेला, उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। इनके लीडर का तो ये हाथ बांधता है और फिर इसका जो मुंह होता है वो दीवार में देकर मारता है और उसको वहीं पर छोड़ देता है सड़ने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बीडू बोलते हैं कि और भी लोग यहाँ पर आ रहे होंगे। डांटे ये सुनने के बाद अपना गेम ऑन करता है और कहता है कि मैं गेम खेलते खेलते उनका इंतजार करूंगा। बाकी की स्क्वाड्स अब आ चुकी थी। जो लोग गेट के थ्रू घुस रहे थे उन पे डांटे एक मेटल रॉड उठाकर फेंक देता है जिससे कि ये बंदा भी नीचे गिर जाता है। अब जो लोग दीवार तोड़ के आए थे डांटे उनसे लड़ने लगता है और उनकी गोलियां उन्हीं के मुंह में दे देता है। पर तभी एक बंदे के पीछे छुपा हो जाता है और वो डांटे के शरीर में एक छेद कर देता है। पर वो देख के चौंक जाता है कि डांटे अपने आप ही हील हो सकता है। अब डांटे उसको बहुत बुरी तरीके से मार देता है और ये सब लोग ये सारा नज़ारा देख रहे थे अपनी आंखों के सामने। अब वैन में बैठकर ये सब लोग सोच रहे थे कि कितना टाइम और लगेगा। फिर यहाँ पे डॉक्टर फिशर भी आए होते क्योंकि उनको उस पत्थर पर रिसर्च करनी थी जल्द से जल्द। और ये लोग जब देखते हैं कि डांटे का घाव अपने आप ही भर चुका है तो ये समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं कोई डीमन ही होगा। पर ये घाव इतनी जल्दी हील कैसे हो सकता है? डांटे ज़रूर कोई डीमन है। इन लोगों को स्पार्टा की तलवार के बारे में नहीं पता था तो डॉक्टर फिशर बताते हैं स्पार्टा डीमन नाइट था डीमन लॉर्ड का, और डीमन लॉर्ड एक बहुत ताकतवर आदमी था, डीमन था, और डीमन स्पार्टा उसका ही एक नाइट था, उसका बॉडीगार्ड था। पर जब डीमन लॉर्ड धरती को अपने कब्जे में करना चाहता था और इंसानों को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता था, पर डीमन नाइट स्पार्टा इसके खिलाफ था और इसीलिए उसने अपने ही डीमन आर्मी के अगेंस्ट तलवार उठाई और इंसानों का साथ दिया। उसने अपने ही आर्मी से देशद्रोह करा, पर इतने सारे लोगों से, इतनी सारी आर्मी से वो अकेले कैसे लड़ सकता है? इसलिए उसने धरती पर आने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया और इंसानों के साथ ही मिलकर रहने लग गया।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डांटे होता है वो तो इन लोगों को धूल चटा रहा होता है विदाउट किसी एफर्ट के, बहुत आराम से। और यहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसकी डांटे ने जान बचाई होती है। वो कहता है कि अगर वो अपना स्टोन दे दे तो वो इनाम के पैसे आधे आधे करने को भी तैयार है, पर इस बात के लिए डांटे मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं करने वाला। अब ये देखकर वो आदमी गुस्सा होता है और डांटे के ऊपर मुक्का छोड़ देता है। डांटे अपनी जगह से हिलता भी नहीं और उसको एक तेजी का मुक्का मारता है जिससे वो पीछे जाकर गिर जाता है और दीवार में घुस जाता है। अब यहाँ पर यह आदमी वैन में बैठकर अपने घर वालों की फोटो देख रहा होता है और उन्हीं की वजह से ये नौकरी कर रहा होता है। इन लोगों को अब पता चलता है कि ये जो इनकी लीडर होती है ये डांटे को पकड़ने के लिए घर में घुसने की कोशिश करने वाली थी और ये घर के अंदर घुस भी जाती है और डांटे के जस्ट साइड में से निकलती है। ये डांटे से लड़ती नहीं है बल्कि दूर जाती है और एक गन से डांटे पे हमला करती है, पर इसका निशाना डांटे था ही नहीं, इसका निशाना था वो लॉकेट। और वो लॉकेट अपने पास ही ले लेती है उस गन के थ्रू और फिर वहाँ पे एक स्मोक ग्रेनेड कर देती है और फिर वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। डांटे को पता चल जाता है कि उसका अब लॉकेट जा चुका है, पर अब डांटे चुप नहीं बैठने वाला था और वो अपनी गन्स उठाता है और वापस उसका पीछा करने लगता है अपना लॉकेट वापस लेने के लिए। वो लड़की भाग ही रही होती है पर तभी देखती है कि डांटे उसके साइड में आ जाता है और डांटे एक स्पेशल ऑफिसर से भी ज़्यादा तेज भागता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। पर तभी वो लड़की हवा में कूदती है और डांटे के ऊपर वही स्पेशल बुलेट्स फायर करती है और वो बुलेट जैसे ही डांटे को लगती है तो एक ग्रेनेड की तरह फट जाती है। अब वो लड़की उसको गन पॉइंट पे लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी असलियत पता है कि तुम एक डीमन हो। और वो कहता है अच्छा मेरा भेद खुल गया। उसके बाद वो कहती है, फिर वो उसकी शर्ट फाड़ देती है पर वो देखती है कि ये एक इंसान है, इसके पास इंसानी शरीर और ये डीमन नहीं है। अब वो बातों में उलझी भी होती है तभी डांटे अपनी तलवार से उसकी जो गन होती है वही काट देता है। इसके बाद वो लड़की बचने के लिए दीवार से कूद जाती है और दीवारों पर चली जाती है और डांटे भी दीवार पर भागते भागते उस पर गन शूट्स करने लगता है। एक गोली उसको लग जाती है जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिरने लगती है, पर डांटे उससे पहले ही नीचे पहुंच जाता है और उस लड़की को पकड़ के उसकी जान बचा लेता है। डांटे उसको लॉक कर लेता है और उससे अपना लॉकेट वापस ले लेता है, पर ये एक लॉकेट नहीं था, ये एक इल्यूजन था। और डांटे को ये समझ में आए उससे पहले वो लड़की भागती है और ये ग्रेनेड होता है जो कि फट जाता है। अब डांटे को कुछ नहीं होता पर वो लड़की इसका लॉकेट लेके फिर से भाग जाती है। डांटे इसके पीछे जाता है पर वो लड़की वहाँ पर होती ही नहीं है और लड़की उसके पीछे से आके उस पर टेजर गन्स शूट करने लगती है बहुत सारी और डांटे अब नीचे गिर जाता है। वो डांटे के ऊपर एक इंजेक्शन लगा देती है जिससे कि डांटे के अंदर एक अजीब सी चीज़ चली जाती है जो कि उसकी बॉडी के अंदर ही रह जाती है और वो अब लॉक हो जाता है अपनी पोजीशन पे। स्पेशल ऑफिसर्स आते हैं और ये डांटे को अपने साथ उसी स्पेशल वैन में ले जाते हैं और डांटे बोलते हैं कि इस लड़की ने इसको बुरा फंसा दिया। इस बार उसी बच्ची जो स्पेशल ऑफिसर है उसका बचपन दिखाया जाता है जिसमें वो बचपन से ही डेविल्स को मारने का शौक था और वो बचपन से ही डेविल को मारने वाले गेम भी खेलती थी। एक दिन ये अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही थी और अंडरग्राउंड टनल में इसको एक डेविल मिल जाता है और वो डेविल इसकी फैमिली को देखता है और वो उसका पीछा करने लगता है और फिर अपने असली रूप में आ जाता है। वो डीमन इनकी फैमिली पर अटैक कर देता है और ये लड़की उसका सामना करने के लिए तैयार थी, पर उसके बाद ये उस लड़की पर हमला करते तो उसकी मॉम उसको बचाने के लिए आगे आती है पर ट्रेन आ जाती है और वो डीमन मारा जाता है। उसकी मॉम उसको बचाने के लिए आई थी पर उसके डैड अपनी जगह से हिले भी नहीं थे उसको बचाने के लिए। उसके डैड कहते हैं कि उनकी रिसर्च सक्सेसफुल हुई और डीमंस आने वाले हैं, दोनों दुनिया का द्वार खुलने वाला है और अब उनको और ताकतवर होना पड़ेगा अपने और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसकी वाइफ गुस्सा होती है कि टनल में तो वो प्रोटेक्ट कर नहीं पाया था और ये बात उसकी बच्ची भी सुन लेती है और उसी दिन से उस बच्ची को डीमन से इतनी नफरत हो गई थी कि वो डीमन की शक्ल भी देख के सीधा गोली मार देना चाहती थी। अब हमें वही ट्रक दिखाया जाता है जिसमें वो स्पेशल ऑफिसर्स डांटे को ले जा रहे होते हैं हेडक्वार्टर्स की तरफ। डांटे बार बार उनको बोल रहा था कि ये सब अच्छा नहीं होगा। अब वो वहाँ पे इन सब की बातें सुन रही थी क्योंकि अंदर एक माइक्रोफोन लगा हुआ था और बीडू और ये लोग बात कर रहे थे कि तुमने आज तक का सबसे गंदा मिशन दिया। बीडू कहते कि वो रैबिट वाले से भी गंदा, तो कहते सॉरी ये सबसे दूसरा गंदा मिशन था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्पेशल ऑफिसर्स अपने नए वेपन्स को टेस्ट कर रही थी, नए प्रोटोटाइप्स को जो कि गन्स थे जो ऑटोमेटिक हाथ में आ जाते थे। अब यहाँ पे डॉक्टर फिशर जो थे वो स्टोन के बारे में जाँच कर रहे थे और वो वही स्टोन था जिससे दोनों दुनिया का द्वार खुलता है और इससे एक अलग ही टाइप की रीडिंग आ रही थी, इसी से क्वांटम बॉल खुल सकती थी। तो ये कहते हैं कि क्यों ना हम इस पत्थर को नष्ट कर दे। तो फिशर बोलता है बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा करोगे तो दोनों दुनिया ख़त्म भी हो सकती है। हमें कुछ नहीं पता कि बॉल टूट जाए या बॉल गायब हो जाए, कुछ भी नहीं बता सकते, तो हम इस पत्थर को नहीं तोड़ सकते और इस पत्थर को हमें एकदम ही संभाल कर रखना होगा। डांटे यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था पर ये जो हथकड़ियाँ थी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। तभी उसकी नज़र उसके जूतों के उस पिन पर पड़ती है तो वो बीडू को बोलता है, पर वो बीडू समझ नहीं पा रहा था, कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो बीडू को समझाने के लिए उसके मुंह पर लात मारता है और बीडू समझ भी जाता है कि डांटे क्या कहना चाहता है। अब इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये अब एक बटन दबा देती है जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर पूरा फायर एक फ्लेम थ्रोअर ऑन हो जाता है और डांटे पूरा जलने लगता है। और वो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ करने वाली हो तो मेरे को पहले से ही बता दिया करो। वो लड़की ड्राइवर को बताती है कि डांटे हमारे
पूरे कंट्रोल के अंदर है और जो चिप उसने डांटे के अंदर डाली है उससे वो डांटे की लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं और अगर डांटे ने भागने की कोशिश करी तो वो उसको पकड़ सकते हैं और 1 मील से ज़्यादा दूर जाने पे वो फट जाएगा और वहीं के वहीं मर जाएगा। अब डांटे और बीडू बात कर रहे होते कि उनको पिन मिल जाए और वो मिल भी जाता है। डॉक्टर फिशर समझ नहीं पा रहे थे कि पत्थर अचानक से अलग रीडिंग क्यों देने लग गया था और ये पत्थर अचानक से अलग रीडिंग क्यों दे रहा था, हमें अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। इसके बाद हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कनेक्ट करते हैं इन लोगों से और अपडेट मांगते हैं। अपडेट मिलने के बाद वो इसको कहते हैं कि उसे डांटे से बात करनी है और डांटे को जिंदा रखना होगा। तो इसको समझ नहीं आता कि उस डीमन से आपको क्या बात करनी है वाइस प्रेसिडेंट, पर फिर वो डांटे से बात करने लगते हैं कि डांटे तुम एक डीमन हो क्या इंसान। डांटे बोलते हैं कि मैं 100% एक डीमन नहीं हूँ सर, एक इंसान हूँ। तो वो कहते हैं कि पर तुम इंसान हो, तुम्हारी मम्मी इंसान है, पर तुम्हारे पापा के बारे में क्या? तुम्हारे पापा के बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है बीडू से। तो ये कहता है कि सर मैं अपने पापा को देख ही नहीं पाया तो मुझे पता ही नहीं वो डीमन थे कि इंसान थे, पर मैं आई एम श्योर वो ह्यूमन ही होंगे। उसके बाद हमें दिखाते हैं ये लड़की बोलती है कि सर अब इससे बात क्यों कर रहे हो, एक डीमन है, इसको देखते ही मार देना चाहिए। तो ये कहता है तुम्हारी नफरत एक तरफ और इंसानियत की जंग एक तरफ, इसके पास इतनी ताकत है कि पूरी जंग का रुख अकेले ही बदल सकता है और तुम कितनी भी नफरत करती हो पर हम इतने वैल्यूएबल हथियार को छोड़ नहीं सकते। अभी कहते हैं कि सर पर ये तो एक डीमन है, आप एक डीमन को मारने के लिए एक डीमन की मदद करोगे? तो फिर वो कहते हैं कि अब डीमन हो या इंसान हो हमें बस मदद चाहिए, वो कोई भी करे हमारी मदद, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनकी गाड़ी को बीच रास्ते में ही रोक दिया जाता है और ये बंदे तो पहले से सस्पेशन में था, मतलब मेरे को अजीब सा लग रहा था। ये उस बंदे को देखता है और तुरंत ही गाड़ी में से कोई माइक्रोफोन या कुछ तो उठाकर भाग जाता है। फिशर को समझ में आ जाता है कि ये पत्थर अलग रीडिंग दे क्यों रहा था। दरअसल ये पत्थर दूसरे पत्थर के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से अलग रीडिंग दे रहा था और इस पत्थर के हिसाब से वो दूसरा वाला पत्थर इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रैप था और ये बम फटने लगते हैं और बम के फटने से जो पत्थर गिरते हैं वो पूरी की पूरी इन्हीं की गाड़ी के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तबाही मच जाती है और यहाँ पर वो रैबिट भी आ जाता है। सारे के सारे पत्थर इनकी गाड़ी पे गिरे होते तो बीच वाली वैन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पर रैबिट अकेले नहीं आया होता, यहाँ पे कई सारे डीमंस आए होते हैं और अब सबकी हालत ख़राब होने लगती है। डॉक्टर फिशर स्टोन लेकर बैठा होता है, तब ये बंदा अगर बोलता है वो स्टोन मुझे दो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो डीमन अकेला नहीं आया था, काफ़ी सारे डीमंस को लेकर आया था और वो सारे के सारे डीमंस एक ही मकसद से आए थे, स्टोन को लेने और इन लोगों को मारने के लिए। ये लड़की इन सब पर हथियार तान देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो रैबिट होता है वो इन सारे स्पेशल ऑफिसर्स को घेर लेता है और वो सब लोग इस पर हथियार से गोली मारने लगते हैं, पर वो अकेले ही बिना हिले एक ही तलवार से इन सबको मारने लगता है और वो इन्हीं की गोलियां इन्हीं पर रिफ्लेक्ट कर रहा था और जो डीमन वाली गोलियां थी उनका भी रैबिट पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो ये समझ जाते हैं कि रैबिट एक एक्सेप्शन और इसको हराने का कोई तरीका नहीं है। फिर रैबिट इन पर हमला करता है जिससे कि ये सारे वहीं पर ढेर हो जाते हैं, मरते नहीं है पर घायल हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रैबिट इस वैन में आते हैं पत्थर लेने के लिए और हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है, ये जो मॉन्स्टर होता है, ये इस लड़की पर हमला कर रहा था, पर ये लड़की भी अपने पैशन और स्किल्स की वजह से उसको अच्छी सी टक्कर दे रही थी, पर ये अकेली थी और यहाँ पे बहुत सारे डीमंस थे, इसी वजह से ये लोग इस पर भारी पड़ रहे थे और ये गंदी यहाँ पर पिट रही होती है इनसे बुरी तरीके से। अब हम देखते हैं कि ये रैबिट इनसे वो स्टोन मांगता है और ये बंदा उसको चुपचाप वो स्टोन फेंक कर दे भी देता है। और डॉक्टर फिशर को बताता है कि उसके पास मेरी दोनों बच्चियाँ हैं और मेरे को उनकी जान बचानी। डॉक्टर फिशर कहते हैं तुम इंसानियत को अपनी दोनों बच्चों से कंपेयर भी कैसे कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो रैबिट होता है वो दोनों पत्थर को मिलाने लगता है और दोनों पत्थर जैसे ही मिलते तो वहाँ पे एक बहुत तेज़ धमाका होता है। सबको समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है यहाँ पर और सब बस उम्मीद कर रहे थे कि वो ना हुआ हो कि दोनों पत्थर मिल गए और अब दोनों देने का रास्ता खुल जाएगा। डांटे कोशिश कर रहा था निकलने की पर नहीं निकल पाता। अब फिशर बोलता है कि तुम अभी द्वार खोल सकते हो पर तुम खोल क्यों नहीं रहे, इसका मतलब तुम्हारे पास अभी भी कोई चीज़ की कमी है। एक सेकंड, तुम्हारे पास वो की नहीं है, तुम्हें कोई की भी चाहिए, मतलब कोई कोड। तो कहता है कि तुम बहुत समझदार हो, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। और इसके बाद वो डॉक्टर फिशर को भी मार देता है और अब बोलता है अब तुम्हारी बारी, और वो इसको भी मार देता है इसका यूज़ करके। डॉक्टर फिशर मरते मरते भी एक ग्रेनेड लेता है और वो ग्रेनेड उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है इससे बच के दिखाओ। पर वो रैबिट वो ग्रेनेड पकड़ता है और डॉक्टर फिशर की तरफ फेंक के गेट बंद कर देता है, जिससे डॉक्टर फिशर मर जाते हैं। अब ये बंदा जो डांटे का वो जो हथकड़ियाँ होते हैं वो खोल देता है और डांटे अब पूरी तरीके से फ्री हो जाता है और लड़ने के लिए जाने लगता है। तो तलवार उठा के रैबिट पे मारने के लिए जाता है पर वो रैबिट मिसाइल से एक स्कूल बस पर हमला करने लगता है। तो डांटे उसको छोड़ के स्कूल बस को बचाने के लिए उस मिसाइल पर तलवार मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है बीडू, वो अकेला होता है, तो वो डीमन अगर उसको ले जाता है और रैबिट भी होता है वो भी यहाँ से भागने की फुल तैयारी में होता है। ये लोग वो पत्थर लेके जा चुके थे और अब डांटे भी इनका बाइक से पीछा करने लगता है। वो जो डांटे के पीछे बहुत सारे डीमंस पड़े थे, उसी वैन से काफ़ी सारे डीमंस निकलते और डांटे के ऊपर हमला करने लगते हैं। पर डांटे उन सबको हरा कर, उन सबको इग्नोर करके बस आगे बढ़े जा रहा था। वो चलती बाइक पे तलवारों से सारे अटैक्स रोक दे रहा था। अब ये लोग बस सोच रहे थे कि डांटे कहाँ गया, और अगर वो लड़की बोलती कि वो 1 माइल के रेडियस से ज़्यादा बाहर गया तो वो फट जाएगा। और फिर डांटे हम देखते कि डांटे इसका पीछा कर रहा था और वो रैबिट जानबूझ के डांटे को कुछ अलग ही बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसके अंदर कोई मॉन्स्टर है।
और उसके बाद डांटे अपनी बाइक से कूदता है और उस रैबिट पर अटैक करने के लिए जाता है और वो गन भी तान देता है, पर फिर वो 1 माइल की रेडियस से बाहर आ जाता है और वो वहीं पर फट जाता है। वो रैबिट ये देखकर अपनी गाड़ी से उतरता है और कहता है कि अभी तुम्हें और टाइम लगेगा स्पार्डा के वे थे। और स्पार्डा वही था डीमन नाइट जिसके पास वो तलवार थी और दोनों पत्थर थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो मॉन्स्टर होता है इसने एक इंसान को मार दिया होता है और फिर उसी इंसान का रूप ले लिया होता है। हमें दिखता है कि ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इन्होंने आज तक टाइप 2 के डीमन से लड़ाई करी थी, पर इनकी ताकत देख के लग रहा था कि ये टाइप 4 के डीमन से भी ऊपर है। उसके बाद हमें लड़की दिखाई जाती है जिसके पास उस एम्यूलेट में ट्रैकर लगा हुआ था और ये उस एम्यूलेट को ट्रैक कर सकती है। ये बंदा बोलता है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगा इस मिशन पर। और फिर हमें पता ही है कि लास्ट एपिसोड में कि ये बंदा इंसान नहीं एक डीमन है। उसके बाद हम देखते हैं कि डांटे जो बेहोश होता है उसको ये लोग प्लेन में ले जा रहे होते हैं। उसकी मॉम उसको कहती है सपने में, उसको एक एम्यूलेट देती है और उसका भाई कहता है कि मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो उसकी मॉम उसको ब्लू वाला दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग इस बात पे लड़ने लगते हैं कि किसका ज़्यादा बेटर है और किसका ज़्यादा बड़ा है। और ये लोग लड़ रहे होते हैं जिसको देखकर इनकी मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि इनके डैड इनके साथ नहीं रहते और ये अकेली हैं, तो ये इन पर गुस्सा करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सोने के टाइम पे इसकी मॉम कहती है कि तुम अपने भाई की तरह बनो। वो देखो चुपचाप सो गया। अब चलो बताओ कौन सी स्टोरी सुनोगे, तो डांटे कहते हैं कि मेरे को डैड की स्टोरी सुनाओ आप। और फिर ये इसको डैड की स्टोरी सुनाने लगती है, पर फिर डांटे जग जाता है और कहता है कि मेरे को अजीब सा लग रहा है। तो बीडू कहता है अजीब सा लग रहा है, बहुत बड़ी बात है, कुछ लग तो रहा है, तू जिंदा कैसे है भाई। उसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ डांटे नहीं सारे के सारे वाइस प्रेसिडेंट की पूरी टीम भी इस प्लेन में है। और वाइस प्रेसिडेंट को देख के लगता है कि तुम्हें मैंने मैट्रेस वाले एपिसोड में देखा था शायद, तो ये कहता है कि मैट्रेस वाले नहीं है वाइस प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है तुम जिंदा बच गए। और फिर यहाँ पे कहते हैं कि ये दोनों मॉन्स्टर्स इधर आ जाते हैं। डांटे इनको पोक करता है पर ये लोग डांटे को कुछ नहीं करते और कहते हैं कि एक सीडी आई है तुम्हारे लिए रैबिट की तरफ से। और फिर एक सीडी प्ले करने जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट इसको बोलता है कि तुमने क्या सोचा मेरे ऑफर के बारे में, तुम्हारे अंदर डीमन ब्लड है ये तो हम सबको पता, और तुम्हारी केपेबिलिटीज और लड़ने की ताकत से हम शायद इन डीमन को हरा सकते हैं। वीडू बोलते हैं कि हमारी हालत देख के लग रही ना कि हम अभी भी जिंदा बचे हैं। अब वो रैबिट स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो और इस प्लेन के ऊपर बॉम्ब लगा हुआ है और ये बॉम्ब बहुत जल्द फट भी जाएगा और तुम सबके सब मारे जाओगे अनटिल एंड अनलेस स्पार्डा का बेटा तुम सबको बचा ले अपना डेविल ट्रिगर ऑन करके। उसके बाद हमें टीम दिखाई जाती है जो कि एम्यूलेट वाली बिल्डिंग में पहुंच जाती है। एम्यूलेट छत पर होता है पर छत पर जाने से पहले इन सबका रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है और फिर ये लोग इनका कम्युनिकेशन का भी डिवाइस ऑफ कर दिए जाते हैं। एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहता है कि हाँ एक डार्क कॉम नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस बिल्डिंग में घुसा है, उनको मार दो और किसी ने इनसे दोस्ती करने की कोशिश करी तो सबके सब मारे जाएंगे। और इस बिल्डिंग में और भी डीमंस होते हैं, लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर गेट पे इलेक्ट्रिक कुछ तो लगा होता है फील्ड टाइप का। ये लड़की कहती है कि हमारा प्लान सेम ही है, एम्यूलेट लेंगे और किसी भी हालत में जाएंगे वरना दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये लोग आगे जा ही रहे होते हैं पर तभी एक डीमन इनके पीछे से आ जाता है और इस लड़की के चीथड़े उड़ा देता है बीच में से और इसको ऑन द स्पॉट मार देता है। ये सब लोग ये देख के चौंक जाते हैं और उस पर तुरंत ही हमला करने लगते हैं अपने वेपन से, पर उस बंदे पर इसका कोई भी कुछ नहीं हो रहा था। और दूसरा डीमन यहाँ पर आता है जो कि इनके हथियार ले लेता है। यहाँ पर इतने सारे डीमंस थे और लड़ने की जगह बहुत कम थी, इसलिए धीरे धीरे करके सारे के सारे लोग मारे जा रहे थे। और ये वाला डीमन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसने तो अकेले ही इतने सारे लोगों को मार दिया था कि गिनती करना भी मुश्किल था। और ये लड़की का जुनून इतना ज़्यादा था कि ये फिर भी इन सारे डीमन से लड़े जा रही थी अकेले, पर डीमन की काउंटिंग ज़्यादा होने की वजह से इसकी आंखों के सामने इसके सारे कॉमरेड्स मर गए और ये डेविल भी इसको वही बोल रही थी देखो अपने कॉमरेड्स को। उसके बाद हम देखते कि ये लड़की किसी तरीके से यहाँ से बचकर निकलती है और लिफ्ट के अंदर चली जाती है। फिर लिफ्ट के जरिए से ये ऊपर वाले फ्लोर्स पर चली जाती है इस डीमन से बच के। और ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाते जाते इस लड़की को अभी भी दिमाग में अपने कॉमरेड्स की याद आ रही थी कि वो मर गए और वगैरह वगैरह। ये जैसे ही बाहर निकलती है तो इसका पैर किसी लेजर वाली चीज से लगता है जिसकी वजह से गैस रिलीज होती है और ये गैस क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा वीडियो में। अब हम देखते हैं कि प्लेन के ऊपर रैबिट बोलता है कि तुम डीमन नाइट स्पार्डा के बेटे हो, तुम्हारे अंदर ही डीमन ब्लड है और इस बात में कोई शक ही नहीं है। तुम्हारे पास हीलिंग कैपेबिलिटीज है, तुम्हारे पास लड़ने की शक्ति और तुम्हारे अंदर वही गंदा खून है इंसानों को बचाने का। तुम्हारा बाप एक नंबर का कायर था, वो इंसानों के लिए देवता होगा पर राक्षसों के लिए वो एक नंबर का हरामी था। और ये सारी उसके बाप को बहुत गालियाँ दे रहा था और वो कह रहा था एक ही चीज़ कि तुम्हारा बाप बहुत गंदा है क्योंकि उसने भी इंसानों का साइड लिया था, इंसानों को बचाया था और डीमंस के अगेंस्ट चला गया था। अब ये सारी बात ये सुन रहा था डांटे पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और ये डेविल ट्रिगर क्या है। बीडू बोलता है कि मेरे को हमेशा लगता तो था पर ये हो कैसे सकता है, और रैबिट को बोलता है कि तू उसके बाप के बारे में उल्टा मत बोल। उसके बाद हम देखते हैं कि इस डीमन का पास उस बॉम्ब का ट्रिगर है जो कि इस प्लेन में लगा हुआ है और ये कहते हैं कि अगर वो डेविल ट्रिगर ऑन नहीं करेगा तो सब मारे जाएंगे। अभी बहुत खुश हो रहा था बीडू की इसका दोस्त तो स्पार्डा का बेटा है जो कि डीमन नाइट है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। डांटे बोलता है कि मैं स्पार्डा वाडा का बेटा नहीं हूँ, स्पार्डा एक झूठ है। ये लोग बोलते हैं स्पार्डा झूठ नहीं है, 2 लाख साल
पहले ये सब हुआ था। पर वो बोलते कि 2 लाख साल पहले। देखा, 2 लाख साल पहले मेरा बाप जिंदा कैसे हो सकता है? तो ये कहते हैं कि डीमंस अलग तरीके से एज करते हैं और शायद वो अभी भी जिंदा और तुम्हारा डैड अभी भी हो। तो ये कहते हैं कि चिंता मत करो, ये डेविल ट्रिगर ऑन करेगा और हम सब बचा लेगा। डेविल ट्रिगर होता क्या मुझे पता भी नहीं है। उसके बाद ये कहता है बीडू कि हम सब बहुत बड़ी दिक्कत में, अपना अपना देख लो। डांटे उस डीमन को फिर से पोक करता है गुस्सा दिलाने के लिए, पर वो डीमन कहते हैं कम से कम मैंने अपने भाई और अपनी माँ को अपने आंखों के सामने मरता हुआ तो नहीं देखा। और दरअसल इसकी माँ के इसकी आंखों के सामने इसकी मॉम और इसके भाई की डेथ हो गई थी। पास्ट में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। ये कहते हैं पहले मैं बच्चा था और उन डीमंस का कुछ कर नहीं सकता था, पर अब मेरे को किसी डेविल ट्रिगर की जरूरत नहीं है तुम दोनों कमीनों को हराने के लिए, और तुम लोग अब तैयार रहो। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की ऊपर वाले फ्लोर्स पर आ जाती है, पर इसको अजब अलग से मतलब हेलुसिनेशंस हो रहे थे कि इसके जो मरे हुए कॉमरेड्स थे वो इसको दोष दे रहे थे अपनी अपनी मौत का, और ये दिमाग से पूरी पागल होते हुए जा रही थी। पर अचानक से वो जो डेविल होता है वो इसके ऊपर अटैक कर देता है आकर, और ये ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है, पर इस हालत में भी किसी तरीके से बचकर निकल जाती है। फिर ये एक रूम में जाकर बोलते कि प्लीज़ मुझे अंदर ले लो, वो डेविल मतलब मैं खतरे में हूँ। और उसको पता नहीं होता कि सामने वाला बंदा भी डीमन है, पर वो इसको अंदर ले लेता है। मतलब ये डीमन अच्छा वाला होता है। वो डीमन जब बुरा वाला यहाँ पर आता है तो इस लड़की को पता लग जाता है कि ये भी एक डीमन ही है, पर फिर इसने इसकी जान बचाई थी। और वो जो बुरा वाला डीमन था वो थोड़ी जान बीन करके यहाँ से निकल जाता है, पर वो जैसे ही जाता है तो ये लड़की इसी के ऊपर गन तान देती है, और मेरे को बहुत खराब लगता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि डांटे और ये दोनों डीमंस लड़ रहे होते हैं, पर ये दोनों डीमंस डांटे के ऊपर हमला करते हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से पीटते, उसको बार बार ताने दे रहे थे, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में वही पास्ट की चीज़ें आ रही थी। वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे, तुम अपनी मॉम को नहीं बचा पाए, तुम अपने भाई को नहीं बचा पाए, तुम अभी भी पहले जैसे ही हो, तुम कमज़ोर ही हो, एक आदमी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अपने बाप की तरह ही हो। और फिर वो क्या करते हैं, उस पर एक बहुत तेज़ी का अटैक करते हैं, जिससे वो बहुत पीछे चला जाता है, और फिर उसको बहुत मारते हैं, बहुत कूटते हैं, और बार बार उसको बार बार पास्ट का याद दिलाते कि उसका भाई कैसे मारा गया था डीमंस के हाथों, और फिर उसको बीच में से काट देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो कि इसकी माँ को रिजेंबल करी थी, शायद इसकी माँ ही होगी, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी माँ स्टोरी कंटिन्यू करती है कि तुम्हारे डैड बहुत बड़े हीरो थे, उन्होंने डीमंस को हरा दिया था और इसी की वजह से आज हम फ्री घूम पा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा जब इस पर अटैक करता है तो इसका पूरा भुलिया ही चेंज हो जाता है, हाथ पैर सब चेंज हो जाते हैं, और ये बोलता है कि शायद ये डेविल ट्रिगर है बीडू, और मैं ही शायद स्पार्टा का बेटा हूँ। और फिर वो कहता है कि मैं कब से उर्दू में थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ स्पार्टा का बेटा है तू। अब ये दोनों ईगो पे ले लेते हैं बात और कहते हैं कि हम इसको मार देंगे और रैबिट को झूठ बोल देंगे, और ये बंदा इस पर अटैक करने के लिए जाता है, पर वो इसका हाथ ही काट देता है, और फिर इसी की तलवार लेता है और इसी के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से इस डीमन की मौत हो जाती है। और इस डीमन की मौत इसके भाई के सामने ही होती है, जो कि उसके भाई को बिल्कुल सहन नहीं होता। दूसरी तरफ ये लड़की इसके ऊपर गन ताने हुई थी, वो अपनी जान की भीख मांग रहा था और बोलता है कि हम बुरे डीमंस नहीं है, हमारे जो डीमन वर्ल्ड में सांस लेने के लिए भी कोई जगह नहीं है, हम सांस लेंगे तो मर जाएंगे। ये कहती है कि वहाँ पर कोई जगह ही नहीं है हम डीमंस के लिए, सिर्फ ऊंची क्लास वाले डीमंस ही उधर रह सकते हैं जिनके पास उस पॉइजन गैस को वो करने की क्षमता है। और हम 1 साल पहले यहाँ पे आए जब रैबिट ने वो डिवाइस लाया था, और हम वो डिवाइस यूज़ नहीं करते तो हमारा बच्चा 1 साल के अंदर ही मर जाता। हम बस अपने और अपने बच्चे के लिए एक बेटर फ्यूचर देखने के लिए आए थे। पर ये लड़की कहती है कि मुझे एक ही चीज़ सिखाई गई है, डीमंस पर भरोसा मत करो, पर तुमने मेरी जान बचाई है तो इस बार मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते कि ये बोलते हैं कि मेरा भाई तुम्हारे भाई की तरह नहीं मरेगा जिसको अपनी मौत का बदला ना मिले। डांटे बोलता है कि नहीं, पर वो बटन दबा देता है, जिसकी वजह से पूरे बॉम्ब में ब्लास्ट होता है और सब लोग उड़ जाते हैं वहां से। प्लेन फट गया था और ये लोग हवा में थे। अब और डांटे हवा में भी इस डीमन पर अटैक करे जा रहा था, अलग अलग चीजें फेंक फेंक कर, और ये डीमन हर चीज से बच जा रहा था। फिर इसको बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से जिंदा बच गए तो फिर मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे लोग मारे गए थे इस बिल्डिंग में, और ये डीमन अभी भी उस लड़की को ढूंढ रहा था। ये लड़की लिफ्ट से भागने की ट्राई करती है, पर लिफ्ट में एक और डीमन छुपा हुआ होता है। तब वहाँ पे उस डीमन को भी लगता है कि लिफ्ट के पास कोई है, तो वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। दरअसल वो यहीं आसपास छुपी हुई होती है, और अब वो इस रास्ते के थ्रू ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही थी। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी उसको एम्यूलेट लेना ही है। और दूसरी तरफ ये लोग तैयारी कर रहे थे उस बिल्डिंग में जाने की, ताकि ये लोग अपने कॉमरेड्स को वहाँ से बचा सके, जिनको अभी तक नहीं पता कि उनके कॉमरेड जिंदा है कि मर गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये डीमन अब अपने बेसमेंट में चला गया उस बिल्डिंग के, जहाँ पे बहुत सारे डीमंस कब्जे में थे, और वो उनको बोलता है कि अब जंग की तैयारी हो गई है, हमें इस बिल्डिंग में छुप के रहने की और ज़रूरत नहीं है, हम बाहरी दुनिया पर अटैक करने वाले हैं। ये सब लोग अपने हथियार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये लड़की को एक लॉक रूम मिलता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। वो जैसे इस रूम के अंदर जाती है तो वो देखते हैं कि यहाँ पे डीमंस को बेड से बांध रखा होता है, और ऐसा लग रहा होता है कि इन पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब उसने जो गैस सूंघी थी उसकी वजह से उसको लग रहा था कि ये लोग इस पर अटैक कर रहे हैं, पर उसको पता चल जाता है कि गैस का इफेक्ट है। तभी वहाँ पर एक डीमन होता है, उसको लग रहा था कि वो उस पर अटैक करना चाह रहा है, पर जब वो ध्यान से देखती है तो वो डीमन उसको बोलता है कि प्लीज़ मुझे मार दो, मुझसे और अब सहन नहीं हो पा रहा। जिसे सुन
सुनकर वो लड़की भी उसको मौत की घाट उतार देती है। उसको बुरा लगता है। तभी गेट के थ्रू एक बंदा आ रहा होता है और ये वही बंदा है जो मतलब वो वही डीमन है जिसने बंदे का रूप ले रखा है और इस लड़की को ये बात पता ही नहीं है। और अब हम देखते हैं कि डांटे जो होता है वो हवा में उधर बीडू उसको बोलते हैं कि तुम अपना डेविल ट्रिगर या जो भी है उसको करो ना यार, तुम्हारे पास बाकी डीमंस की तरफ पंख या कुछ कवच ववच नहीं है, कोई पैराशूट सुनते ही डांटे को याद आता है प्लेन, और प्लेन की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे पैराशूट्स होते हैं। वो प्लेन की तरफ जाता है बहुत तेज़ी से और सारे के सारे जितने भी 3-4 पैराशूट्स थे वो ले लेता है। वो पैराशूट वो लेता है, उसमें से एक भी वो अपने पास नहीं रखता। सबसे पहले वो एक लड़की के पास जाता है और उसको बोलता है कि आज तुम्हारे मरने का दिन नहीं है, और उसको पैराशूट पहना देता है। पर जब वो उसको देखता है ध्यान से तो वो उसकी माँ को रिजेंबल कर रहा होता है और फिर उसको अपनी माँ की याद आ जाती है। और फिर वो कहता है कि अच्छे से जीना, लंबी लाइफ जीना, और उसको भगा देता है, पता फेंक देता है और वो लड़की जिंदा बच जाती है। उसकी माँ नहीं है शायद। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा फायर बॉल से मरने वाला होता है प्लेन के टुकड़े से, पर डांटे उसको बचा लेता है और खुद सामने आ जाता है और डांटे को फायर बॉल लग जाता है, और जिसकी वजह से डांटे अब कोई डेविल वेविल में बदलने लगता है और उसकी आंखें लाल होने लगती है। और शायद यही था डेविल ट्रिगर, और उसका डेविल ट्रिगर ऑन हो जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लड़की अब सारे जो लैब थी वहाँ पे गोलियाँ बरसाने लगती है और पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो बोलती है कि एम्यूलेट ऊपर वाले फ्लोर पे, हम एम्यूलेट लेंगे और यहाँ से भागेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये जब रास्ते में जा रही होती तो ये बताती कि इस पूरे बिल्डिंग में सिर्फ डीमंस भरे हुए हैं, और कुछ डीमंस काफ़ी अच्छे हैं, वो लोग लड़ने वालों में से नहीं है, वो बहुत अच्छे डीमंस हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई है। तो फिर वो सामने वाला बंदा कह देता है कि हाँ वो लोग मकाई से है ना, वहाँ पे सांस लेने के लिए भी नहीं है। पर ये लड़की ने उसको ये बात बताई ही नहीं थी जो इस बंदे ने बोल दी, और उसको शक हो जाता है। फिर ये बंदा उस लड़की पर हमला करने लगता है। ये लड़की भागती है और फिर वो डीमन वाली गोलियाँ उस पर चला देती है, जिसकी वजह से इसका असली रूप बाहर आ जाता है। और इसका असली रूप आने के बाद अब इसको होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये उस लड़की को अच्छी तरीके से पीट देता है। और ये उस लड़की पे भारी पड़ रहा था। जब ये मरने ही वाली थी तो ये कहती है हम नेगोशिएट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि तुमसे क्या नेगोशिएट करूँगा मैं। तो ये लड़की कहती है अगर तुम्हें मारना होता तो तुम इस बंदे की शक्ल नहीं लेते, तुम्हें डार्क कॉम को इन्फिल्ट्रेट करना तो तुम मेरी शक्ल ले लो, पर तुम अगर मेरे को मार दोगे तो तुम ये नहीं कर पाओगे। अब इसकी बात सुनने के बाद वो थोड़ा सोचता है और फिर वो इस नेगोशिएशन के लिए हाँ बोल देता है और फिर इस लड़की के गर्दन से तलवार हटा लेता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और डीमन आ जाता है और उसके सामने ये लड़की होती है, और वो उसको देखते के साथ ही उस पर बहुत सारे अटैक कर देती है, जिससे कि ये लड़की मारी जाती है। पर जब वो इसके पास जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर ये मरी नहीं थी और ये वो लड़की भी नहीं थी, कोई डीमन था। फिर इसके पीछे से वो लड़की आती है जो कि इस पर शॉट्स फायर कर देती है, और अब ये 1-on-1 में तो टिकने नहीं वाली थी, तो ये उसके सामने मारी जाती है। और अब हम देखते हैं कि डांटे जिसका डेविल ट्रिगर ऑन हो चुका था वो पूरी तरीके से बदल जाता है और प्रॉपर एक डीमन में बदलने लगता है, और उसको अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है, उसकी माँ की, उसके भाई की, जैसे वो मरे थे वगैरह वगैरह। और ये सब याद करने के बाद वो एक प्रॉपर डीमन में बदल जाता है। और जैसा कि बीडू ने बताया था कि इसके पंख वंख आ जाएंगे, तो पंख आ जाते हैं, कवच भी आ जाता है, और ये प्रॉपर एक खतरनाक डीमन बन जाता है। एकदम स्पार्टा की तरह दिख रहा होता है, बट रेड कलर का, स्पार्टा ब्लू कलर का था। अब ये बाकी लोगों को बचाने के लिए जाता है, पर ये बंदा बोलता है कि मैं डीमन से मदद नहीं लूंगा, और उसको पीछे भगाने लगता है। पर डांटे फिर इसको बहुत धमकी देता है। उसके बाद तो ये क्या ही करेगा, तो चुप बैठ जाता है। उसके बाद डांटे सभी को बचा लेता है, पर बीडू अभी भी हवा में ही था और वो एक बिल्डिंग से टकराने वाला होता है। डांटे उसकी तरफ फुल स्पीड से जा रहा होता है, पर बीडू टकरा जाने वाला था। फिर वो उसको अपने पैरों से पकड़ लेता है और फिर इन सबको एक छत के ऊपर लैंड कराकर खड़ा हो जाता है। पर जब वो सांस लेने लगता है थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे वही डीमन आ जाता है उसको मारने के लिए, और उसको लेकर हवा में चला जाता है फिर से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लड़की ये CCTV वाले रूम में आती है और वहाँ से सारे के सारे डीमन कैमरास देख रही थी, मतलब कैमरा में देख रही थी जहाँ पे डीमंस भरे हुए थे। उसके बाद वो देखते हैं कि कुछ कमांडर्स अंदर आने वाले हैं, और अचानक से सारे के सारे गेट जो पहले लॉक थे वो अब खुल जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि कमांडर्स को कोई अंदर बुलाना चाहता है, और वो जैसे ही अंदर आते तो यहाँ का बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। ये लड़की उनको ऑर्डर देती है कि यहाँ से जल्दी भागो, ये कोई ट्रैप है, तुम सबके सब मारे जाओगे। इसको सुनाई नहीं दे रहा था, बट जैसे ही बिल्डिंग के अंदर आते तो उसका कम्युनिकेशन ऑन होता है और ये समझ जाता है, तो ये सबको बोलता है वापस जाने के लिए, और इस धमाके में 2 कैजुअलिटीज़ भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये डीमन और डांटे लड़ रहे होते हैं। डांटे इसको बोलता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई को जब मैंने मारा मुझे कैसा लगा? कुछ भी नहीं लगा मेरे को। और फिर डांटे इसको पकड़ के तेज़ी से मुक्का मार देता है, क्योंकि अब डांटे के पास डेविल ट्रिगर ऑन है, तो उसके पास भी बहुत ताकत आ चुकी है। अभी डीमन अपनी तलवार निकाल लेता है बिल्कुल अपने भाई की तरफ, पर डांटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो इतनी तेज़ी से इसके पहले पास आता है और फिर इसके पीछे आ जाता है, और फिर इसको तेज़ी से एक लात मारता है, जिसकी वजह से ये नीचे गिर जाता है एक बिल्डिंग के ऊपर, और 5 फ्लोरों तक गिरता है। फिर वहाँ पे डांटे आता है और कहता है कि तुमने मेरा कुछ लिया है, और वो है मेरा ब्रेसलेट। मैं जब तक मेरा ब्रेसलेट नहीं दोगे तब तक मैं तुम लोगों को मारता रहूँगा, और ब्रेसलेट मिलने के बाद मैं तुम सबको एक ही साथ मार दूंगा।
अब हम इस लड़की को देखते हैं जो कि अपने कमांडर्स को ऑर्डर दे रही थी कि कोई भी डीमंस को हाथ भी नहीं लगाएगा, ये डीमंस अच्छे हैं, ये लोग अटैक नहीं करते हैं, ये लोग अपनी जगह से हमारी दुनिया में बस इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी दुनिया में इनको कोई जगह नहीं मिलती और ये लोग उधर सांस भी नहीं ले पाते और इनके बच्चे एक ही साल में मारे जाते हैं। इन डीमंस ने मेरी भी जान बचाई है, इनको तुरंत ही हेडक्वार्टर्स ले जाओ डार्क कॉम के और उधर इनको अच्छे सी तरीके से रखो और इनकी सेफ्टी इंश्योर करो। अब ये सुनने के बाद ये थोड़ा शौक हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही है, कमांडर डीमंस को हम बचाएंगे। और सारे डीमंस भी ये सारे सुन रहे होते हैं, पर ये कहती है कि ये मेरा फाइनल ऑर्डर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डांटे उसको मार चुका होता है, उसको लग रहा था, पर वो बंदा फिर आ जाता है वो डीमन और इस बार डांटे को लेता है। पर डांटे जैसे उसको मुक्का मारता है तो वापस वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। पर अब डांटे के पास और भी ताकत आ चुकी थी, वो पहले से ही बहुत ताकतवर था और अब उसके पास और नेचुरल स्ट्रेंथ आ गई थी, तो वो उसको पटक कर फेंक देता है और एक बिल्डिंग के अंदर ही दोनों जाकर गिर जाते हैं। अब डांटे तो इंसान बन चुका था इसलिए उसको चोटें लगती है, पर ये तो डीमन ही था, तो ये वापस खड़ा हो जाता है डांटे को मारने के लिए। तभी यहाँ पर वही लड़की आ जाती है, इसका मतलब ये वही बिल्डिंग है और ये लड़की उस डीमन को गोली मारते सीधा सर में, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों का किस्सा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और हमें पता लगता है कि अब ये दोनों सेम ही बिल्डिंग में हैं। तो ये बोलता है कि तुम सही थी, मैं एक डीमन हूँ। तो ये कहती है कि तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन कब हुआ? तो ये कहता है आधे घंटे पहले मैं एक डीमन में बदल गया, मैं उड़ भी सकता था। उसके बाद ये लोग एम्यूलेट के पास जैसे जाते तो इनको पता चलता है कि एम्यूलेट नहीं है, तो ट्रैकर है एम्यूलेट का। और आसपास जो टेडी बेयर्स पड़े थे, रैबिट्स पड़े थे, वो मतलब जैसे उसके कॉमरेड्स की लाशें थी वैसी थी और रैबिट्स ने सब जानबूझ के रखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डीमन मरा था उसके साइड में एक कॉलर या कुछ जैसा कुछ था, वो आवाज़ कर रहा था, फिर उसमें से होलोग्राम निकलता है उसी रैबिट का। और रैबिट कहता है कि अगर आधे घंटे के अंदर डांटे हमसे मिलने के लिए नहीं आया तो मैं अपनी पूरी आर्मी लेकर हमला कर दूंगा इस पूरे के पूरे देश पर और इस पूरे शहर को ख़त्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सोल्जर डीमंस को अपने साथ ले जाने के लिए आया था और डीमंस से पूछता है आप हमारी सेफ्टी इंश्योर करोगे ना? ये भी उस बात को हाँ बोलते हैं। बच्चे सब इन पे भरोसा करके जा रहे थे, पर वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम लोग का दिमाग खराब है क्या, तुम डीमंस को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? उसके बाद हम देखते हैं कि इसको पता चल जाता है कि सारे ऑर्डर कमांडर ने दिए थे और इसको ये बात बताता है ये बंदा और अब कुछ खतरनाक होने वाला था। उसका सीन शिफ्ट हो जाता है और ये लड़की बोल रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे पास एम्यूलेट है, तुम्हारे पास तलवार है, तो तुम द्वार क्यों नहीं खोल रहे दोनों दुनिया का, पर तुम डांटे को बचाने में क्यों लगे हुए हो? क्या डांटे से तुम्हारा? फिर डांटे बोलते हैं हाँ वैसे मैं सन ऑफ स्पार्टा हूँ। और ये बात सुन के तो ये भी थोड़ा चौंक जाती है और फिर इसको समझ में आता है कि ऐसा हो सकता है कि स्पार्टा ने अपना खून यूज़ करा उस वॉल को बनाने के लिए और अब स्पार्टा का खून ही उस वॉल को तोड़ सकता है। पर डांटे जब तक ह्यूमन था उसके अंदर स्पार्टा का डीएनए तो था पर खून नहीं था, और अब जब वो डेविल बन चुका है तो उसके अंदर स्पार्टा का खून आ गया है। तो रैबिट बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही, पर डांटे इतना एरोगेंट है कि वो ज़रूर आएगा हमसे मिलने के लिए और डांटे ये सब सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑर्डर दे देता है कि सारे के सारे डीमंस को मार दो इसी वक्त, ये मेरा ऑर्डर है। और ये सारे लोग उन डीमंस को एक कमरे में लाते हैं और उनके ऊपर गन शूट कर देते हैं, मतलब पहले पॉइंट करते हैं और फिर शूट करके उन सबको मार देते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया, क्या वाइस प्रेसिडेंट शिफ्ट हो गया, कुछ हो गया। और फिर हम देखते हैं कि जो डीमन वहाँ पे था जो शिफ्ट हो गया था वो ये सब देखता है। डांटे बोलता है कि पूरी आर्मी और मैं अकेला, बहुत फेयर मैच होगा। पर ये लड़की देखती कि उनका मकसद सिर्फ डांटे उस वॉल को तोड़ना नहीं था, उन्हें डार्क कॉम को भी वीक करना था क्योंकि बोर्ड पर सिर्फ डार्क कॉम की चीज़ें थी। अब ये बंदा जैसे ही अपने साथियों को मरता हुआ देखता है तो इस बिल्डिंग का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देता है और ये पूरी बिल्डिंग फटती है और डार्क कॉम के काफ़ी सारे मेंबर्स मारे जाते हैं। डांटे को ये बात का पता जैसे ही चलता है कानों से तो वो इस लड़की को लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है। और प्रेसिडेंट के साथ पक्का कुछ हुआ है या पहले से ही सेल्फिश था, सिर्फ अपने मतलब निकालना चाहता था। में उसी बच्ची का बचपन दिखाया जाता है, उसी लड़की का, और वो देखती है कि उसके फादर जो होते हैं वो हर टाइम पागल हो रखे थे उस मॉन्स्टर अटैक के बाद और हर टाइम कोई रिसर्च में ही लगे रहते थे और अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते थे। वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसके डैड की कोई भी रिसर्च जो थी वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो रही थी, इसलिए वो भी गुस्सा ही रहते थे। एक दिन अपने डैड के रूम में देखते हैं तो वो देखते कि उसके डैड एक डिमोनिक हैंड पे कुछ कर रहे थे। उसके डैड नहीं चाहते थे कि वो देखे तो वो डोर ब्लॉक कर देते हैं और उसकी माँ भी अपने डैड के एक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने डैड या किसी के साथ किसी के घर पे आया होता है और वो उसको उसका फैमिली को सौंपने आया होता है वो बच्चे को। पर वो बच्चा देखता है कि यहाँ पे तो एक शैतान बच्चा है जो सबको परेशान कर रहा होता है और ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब एक दिन ये अपने हेलीकॉप्टर से खेल रहा होता है पर तभी वो बच्चे यहाँ पर आते हैं और इसका हेलीकॉप्टर ले लेते हैं और इसको बुली करने लगते हैं। फिर इसका हेलीकॉप्टर तोड़ भी देते हैं और फिर इसके मुंह पे एक तेजी का मुक्का मार देते हैं। अब खाने की टेबल पर वो बच्चे इसको फिर से परेशान करते हैं जिसकी वजह से पानी का ग्लास गिर जाता है और इसकी जो माँ होती है इन सब की वो इस बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारती है और इस पर अत्याचार करती है। डेली इस पर यही सब हो रहा था, हरासमेंट और चाइल्ड अब्यूज यही सब हो रहा था। अब एक दिन ये कहीं पर पढ़ के अपनी बुक पढ़ रहा था एलिस इन द बॉर्डरलैंड या वंडरलैंड, तभी नीचे एक पोर्टल खुलता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की भी अपने फादर के गेट की तरफ जा रही थी और वो लड़का भी उस पोर्टल के पास जा रहा था। अब उसके सामने वो पोर्टल खुल जाता है जो कि डीमन वर्ल्ड को जाता है और वो उस बुक की बात को याद करता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर रैबिट भी एक ऐसी पोर्टल के अंदर घुस गया था। अब वो लड़की अपने डैड के रूम में नहीं जाती है पर ये लड़का उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। शायद ये सीन इसलिए दिखाया गया ताकि ये
शो कर सके कि ये लड़का डीमन के साथ क्यों मिला और वो लड़की इंसानों के साथ क्यों थी। अब हम देखते हैं कि ये लड़का डिमोनिक वर्ल्ड में आ चुका है, मकाई में, और ये जैसे यहाँ पर पहुँचता है तो इसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और तभी इसके पीछे एक मॉन्स्टर भी पड़ जाता है। अब जब सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है तो भागने में भी दिक्कत होती है, तो ये मॉन्स्टर इसके पीछे भागने लगता है इसको मारने के लिए। और ये सब के साथ ऐसे ही था, मतलब ये डीमंस को भी खाता ही था और इंसानों को भी खाता ही था। अब ये जब मरने ही वाला था तभी एक बंदा इसकी जान बचा लेता है और वो इस बंदे का चेहरा तो देख नहीं पाता पर वो इसका बहुत शुक्रगुजार था। अब जब इस लड़की को वापस होश आता है तो वो ये देखता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डीमन ही है, मतलब ये एक अलग दुनिया में आ चुका है। और वो इसको अब इसकी बस्ती से मिलवाता है, इसकी बस्ती वालों से, और इसकी फैमिली इसको पूरी तरीके से देखती है और थोड़ा शौक होती है और इसको अपना लेती है। और इसकी फैमिली बिल्कुल भी अजीब नहीं थी, नॉर्मल ही थी, जैसे एक नॉर्मल फैमिली को होना चाहिए, जैसा कि इसको डिज़र्व करता है, एक फैमिली को जैसे डिज़र्व करता है। और ये अपनी फैमिली के साथ, नई फैमिली के साथ बिल्कुल भी खुश था, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये लड़की भी अब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी अपने दोस्त के साथ। अब एक दिन ये लोग खेल रहे होते हैं, तभी खेलते खेलते लड़की को देखते हैं जिसकी हालत ख़राब होने लगती है। अभी बंदे ग्लोइंग स्टोन को देखता है और रात में वो जो बच्ची होती है वो देखती है कि वो बंदा एक ग्लोइंग स्टोन से कुछ कर रहा होता है और ये एक रिसर्च कर रहा होता है उस ग्लोइंग स्टोन पे। शायद ये एम्यूलेट का कोई टुकड़ा है, कोई खास तरह का पत्थर है और ये बंदा इस पर रिसर्च कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक दिन ये लड़की खेल रही होती है और दूसरी तरफ ये बंदे कहीं पे जा रहे होते हैं और ये जो बंदा होता है इसकी हालत ख़राब हो रही होती है क्योंकि यहाँ का हवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दरअसल ये डीमोनिक कैसल को देखने के लिए आए थे और ये वही कैसल है जहाँ से सारे डीमंस इंसानों को मारने के लिए जाते हैं और इंसानों को मारते हैं। ये बुरे वाले लोग हैं और ये नॉर्मल डीमन को भी मारते ही हैं। इनमें बेरहमी वाली हर चीज़ें भरी है, रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ये जो बच्ची थी वो बेहोश हो जाती है और ये बंदा अब शौक हो जाता है कि इसको क्या हो गया। और फिर हमें पता चलता है कि सांस लेने की दिक्कत की वजह से ये अब मरने वाली है और ये बहुत नॉर्मल था इधर, पर इसकी फैमिली नहीं चाहती थी हमारे। अब ये लड़की एक दिन देखती है कि इसके डैड के रूम में इसकी माँ और इसका बाप बहस कर रहे होते हैं। इसके डैड के हाथ में इंजेक्शन होता है और वो इंजेक्शन वो अपने पास लगा लेते हैं गले के पास, जिसकी वजह से वो एक डीमन में बदल जाते हैं। अब इसकी मॉम इसको संभालने के लिए इसके पास आती है पर इसके डैड इसको पकड़ कर फेंक देते हैं। वो लड़की देखती कि उसके डैड उसकी मॉम पर फीड कर रहे होते हैं और उसका खून पी रहे होते हैं। उससे नज़ारा देखा नहीं जाता, वो अपने डैड से निपटने जाती है, मतलब हमला करती है उन पर स्ट्रेंथ डिफरेंस की वजह से वो कुछ कर नहीं पाती। इनके हाथापाई में सारे केमिकल्स नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पे आग लग जाती है और इसके डैड उसी आग में जल के मरने लगते हैं, बहुत बुरी तरीके से चीखने लगते हैं। पर अभी भी शायद उसी के डैड ही होते क्योंकि मरते मरते उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे, तो शायद कोई इंसानी पार्ट में रह गया होगा। अब ये लड़की भी यहाँ पर मारी जाती है और इसका फ्यूनरल हो रहा होता है जहाँ पे इसको जलाते हैं डीमोनिक वर्ल्ड में। और ये लड़की के भी सारे पेरेंट्स, जो उतने भी पेरेंट्स थे दोनों, वो मारे जाते हैं। और यहाँ पर ये लड़की के हाथ में जो बुक होती है वो इस आग में फेंक देता है। शायद इसी ने इसलिए दिखाया जाता है ताकि हमें दिखाया जा सके कि इस लड़के ने इंसानी दुनिया से अपने सारे नाते काट दिए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की बड़ी हो चुकी है और डार्क कॉम ज्वाइन कर चुकी है और ये लड़का एक मशीन पर काम कर रहा होता है जिसकी वजह से ये डीमंस को इंसानी दुनिया में ले जा सके। इसको भरोसा था कि इंसानी दुनिया में इसको अच्छे से ट्रीट करेंगे और समझाने पर वो समझ जाएंगे। अब ये पोर्टल खोलने में सक्सेसफुल रहता है और ये जैसे ही ह्यूमन वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ की सांस बहुत ही ज़्यादा प्योर होती है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से सारे डीमंस अच्छे से सांस ले पा रहे थे और अब वो और उनके बच्चे एक लंबा जीवन जी पाएंगे और सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब ये लोग देखते हैं कि डार्क कॉम के लोग सारे के सारे डीमंस को मारते हैं, पकड़ पकड़ के ढूंढ के मारते हैं। और एक दिन क्या करते हैं कि ये लोग जब फोटो वोटो खींचते हैं, मज़ा करते हैं, और एक दिन डार्क कॉम वाले एक स्मगलर को पकड़ लेते हैं जो कि डीमंस को स्मगल करता है और ये लोग एक बिल्डिंग में जाकर रहने लगते हैं। और इसी बिल्डिंग की फ़ोटो उनको इन स्मगलर्स के पास से मिल जाती, तो इनको लगता है कि इस बिल्डिंग के अंदर उनको कोई क्लू मिलने वाले या कोई स्मगलर्स मिलने वाले हैं, तो वो इस बिल्डिंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब ये लोग जब उसी बिल्डिंग में जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, तभी यहाँ पर डार्क कॉम आ जाती है इस बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पे जितने भी डीमंस थे विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकेंड वो इन पर गोली चलाकर इनको मार देते हैं। और दूसरी तरफ ये बंदा भी अब पोर्टल खोलकर सबको भागने के लिए कहता है, पर ये डीमंस कुछ लोगों को तो मार ही देता है। अब पोर्टल खोलते ही लोग जाते तो ये देखते कि इनके डीमंस मारे गए, और जब ये आसपास देखते तो ये देखते कि डार्क कॉम वालों ने इनको घेर के रखा होता है और वो इनको समझाता है कि हम तुम्हें हार्म करने के लिए नहीं आए हैं, हम बस अपनी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाले, हम अपनी जान बचाने के लिए आए हैं। तो ये कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम डीमंस के साथ मिले हुए हो, तुम स्मगलर्स हो और तुम डीमंस को अपनी दुनिया में लाते हो। तो वो कहते हैं कि हमारे पीछे राक्षस पड़ा था, वहाँ सांस लेने की भी जगह नहीं है। अब ये लोग बात नहीं सुनते और पीछे से वो मॉन्स्टर आकर कुछ डीमंस को खा लेता है। अब भगदड़ मच जाती है और ये लोग गोलियां चलाने लगते हैं उस मॉन्स्टर पे नहीं बल्कि डीमंस पे, और उस मॉन्स्टर पे भी, पर सारे के सारे जो अच्छे वाले डीमंस भी होते हैं जो कुछ नहीं करा होता उनका दोष, उनको भी मार देते हैं। अब ये लड़के के सामने सारा नज़ारा होता है। ये लड़की, अब वो मॉन्स्टर बड़ा वाला मर नहीं जाता तो उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक देती है और वो ग्रेनेड जैसे ही फटता है तो उस मॉन्स्टर के साथ साथ सारे के सारे डीमंस की लाश और वो लड़का भी वहीं फट जाता है।
उस लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसानी दुनिया पर उसने इतना भरोसा करा था वो उसको इस तरीके से दगा दे देगी, और उस पर इंसानों पर से विश्वास उठ चुका था कि इंसान अच्छे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लड़के पे जो भी चोट लगी थी इसकी सारे के सारे स्टिचेस इसने खुद करे थे, और आप जानते हो कितना दर्द होता है बिना एनेस्थीसिया के स्टिचेस लेने में, पर इस बंदे ने दर्द का कॉन्सेप्ट हिला दिया। तो अब इसकी बॉडी अजीब सी हो चुकी थी और ये अब रैबिट का मास्क लगा लेता है और उसको अपने फेस से स्टिच कर लेता है, और ये सीन बहुत ही अजीब होता है देखने में, और वो स्टिच करके अपनी पिन नीचे रख देता है। और अब हमें पता चलता है कि जो रैबिट मैन है दरअसल वो एक इंसान ही है, एक रैबिट मास्क के साथ, और इसने मिशन बना लिया था डार्क कॉम और इंसानों को ख़त्म करने का और द्वार खोल देने का। लेकिन इनकी स्टोरीज क्या थी, बट अब ये डेमोनिक वर्ल्ड में आ गया था अपना कोई काम, अधूरा काम पूरा करने के लिए, और ये अपने मिशन के तहत जा रहा था, और इसके अंदर एक अजीब सा आर्क रिएक्टर टाइप भी कुछ लगा हुआ था। ये यहाँ पर इससे मिलने के लिए आया था और कहता है कि मेरा सारा काम हो चुका है, अब मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है जो कि तुमने मुझे वादा भी किया था। फिर ये यहाँ से स्पार्टा के बेटे का ब्लड ले लेता है, दूसरे बेटे का, और वो इस एमुलेट पे डाल देता है, और अब इनको बस स्पार्टा के दूसरे बेटे यानी डांटे का ब्लड चाहिए होता है। और वो बोलता है दूसरा बंदा कि तुम इस स्वॉर्ड को वील्ड करने के लायक ही नहीं हो, और वो रैबिट बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी असलियत क्या है और तुम कौन हो, क्योंकि इसके वजह तुम्हारे पास ये ब्लड कहाँ से आया इसका कोई मतलब ही नहीं है, और ये तलवार मैं कुछ देर के लिए लेना चाहूँगा। उसके बाद वो तलवार लेके वहाँ से चले जाता है, और ये कौन है क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अब हम दिखाया जाता है कि वो बंदा रियल वर्ल्ड में आ चुका है और कहता है कि डांटे यहाँ पे ज़रूर आएगा, और अब ये दोनों यहाँ पर उतरते हैं नीचे, और लड़की कहती है कि तुम पागल हो गया, 4th माले से कूद गए। तो ये कहता है सॉरी फॉर सेविंग योर लाइफ भाई, मेरी क्या गलती। उसके बाद ये लड़की कहती है कि हमारे पास आधे घंटे का टाइम है वरना पूरे शहर पर वो अटैक कर देगा, और वो लड़की अपने मरे हुए कॉमरेड्स के शरीर के ऊपर से गन्स और बाकी की सारी ज़रूरत की चीज़ें ले लेती है। डांटे बोलता है कि उसे भी अपने फादर की तरह आज दुनिया को बचाना होगा, और उसके फादर ने जो ज़रूरी काम दिया उसको पूरा करना है, और जो एमुलेट उसकी माँ ने उसको दिया था और उसके भाई को दिया था वो एमुलेट भी उसको वापस लेना है। तो ये लड़की बोलती है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि स्पार्टा का जो सन है उसी का ब्लड चाहिए उस एमुलेट को ऑन करने के लिए। तो ये इसके पैर पे गोली मारती है और इसको फिर एक ट्रक में ले जाकर फेंक देती है, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती वरना इसका एक ड्रॉप ऑफ ब्लड और दुनिया ख़त्म। अब यहाँ पर ये बंदा उसी लड़की को छेड़ रहा होता है, और वो लड़की इसके पास आ रही होती है तो वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। तो लड़की इसके मुंह में गन रख देती है और बंदूक की नोक पर इससे वो कार छीन लेती है। वो अब दूसरी तरफ ये बंदा दिखाया जाता है, इसको फिर से रैबिट कोई मिशन देता है, और ये बंदा तो पता नहीं क्यों दिमाग ख़राब करता रहता है, इसको समझ ही नहीं आता दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो ये जीकर करेगा क्या। और वो लड़की यहाँ पर गाड़ी से तेज़ी भगा रही होती है और बहुत तेज़ जा रही होती है उसके पास। उसके बाद ये अपना एक सैनिक निकालता है डीमन, और उसको चेंज करने वाले होते हैं। फिर ये लड़की एक ट्रक के ऊपर मारती है जिससे वो ट्रक रैंप में बदल जाता है एक तरह की, और वो जो डीमन था वो भी बहुत खतरनाक डीमन में बदल जाता है। वो लड़की अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और उस ट्रक के थ्रू जो रैंप की तरह यूज़ करती है और गाड़ी को हवा में ले जाती है उस छत पर पहुंचने के लिए, और वो डीमन भी उस गाड़ी को देख लेता है तो उस पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। और ये सारा तमाशा रैबिट देख रहा था नीचे से खड़े होके, वो उस कार को निगलने ही वाला था और उस लड़की को उसी के साथ, पर वो लड़की दिमाग लगाती है और गाड़ी से कूद जाती है, और फिर वो गाड़ी ब्लास्ट होती है और वो डीमन उसी के साथ मर जाता है और पानी में गिर के मर जाता है हमेशा हमेशा के लिए। रैबिट कहता है कि तुमने यहाँ पर आके गलती कर दी, तुम एक और हम यहाँ पर बहुत सारे। वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं भी वही पूछने वाली थी कि एक एक कर क्या हो गया, सबको साथ में लपेटूं। तो डार्क कॉम कैसा है, और अब दुनिया को बचाने के लिए डांटे की जान भी लेनी पड़ी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी सब सुनने के बाद रैबिट जानता था डार्क कॉम की रियलिटी इसके पास की वजह से, तो वो जो एमुलेट है वो उसको निकाल कर दे देता है। वो लड़की एमुलेट लेके जाने वाली होती है और कहती है कि ये तुमने बहुत अच्छा काम करा वरना डांटे तो गया था। पर ये रैबिट कहता है कि तुम डांटे को मार ही नहीं सकती, क्योंकि अगर तुम उसको मारना चाहती तो कब का मार देती, तुम उसको मार ही नहीं सकती क्योंकि तुम अटैक करो। वो उस लड़की को अटैक करने के लिए जाते हैं। अब साइज़ और पावर डिफरेंस देख के वो लड़की ऑफ कोर्स हारने वाली होती है, तो एक मिसाइल लॉन्चर लेके उसके ऊपर छोड़ देती है, जिसकी वजह से ये डीमन बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है और वह मरता नहीं है पर अटक जाता है। सारे के सारे डीमंस इसी लड़की पर हमला करने के लिए भागते हैं और ये लड़की भी मिसाइल लॉन्चर मारती पर कितना ही मारेगी, तो इस पर अब सारे डीमंस हावी होने लग गए थे और ये कमज़ोर पड़ने लग गई थी। ये काफ़ी सारे डीमंस को तो मार रही थी पर रैबिट जानता था कि अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, इसको डांटे की ज़रूरत है और उसको अपना एमुलेट भी वापस मिल जाता है और ये लड़की घुटने टेक देती है और ये लड़की भी मरने ही वाली थी। पर तभी यहाँ पर कोई तो आते जो 3 सेकंड के अंदर ही 4 से 5 डीमंस को अपनी तलवार से मार देता है और सबको मौत के घाट उतार रहा होता है। एंड ये और कोई नहीं अपना डांटे ही होता और वो कहता है कि मेरे को मिस कर रहा था ना, तू आ गया मैं देख। उसके बाद रैबिट बोलता है कि मैं जानता था तुम ज़रूर आओगे, डांटे तुम इतने बेवकूफ़ हो कैसे सकते हो। रैबिट बोलता है कि हम जंग करना नहीं चाहते, जो तुम्हारे बाप ने गलती करी हम बस उसको सुधारना चाहते हैं और तुम्हारे बाप की वॉल की वजह से सिर्फ इसी को फ़ायदा हुआ है क्योंकि इसने पूरे डीमन वर्ल्ड को
सोख लिया है और सारे के सारे डीमंस को अपना गुलाम बना लिया है और इसने पूरे डीमन वर्ल्ड को तहस नहस कर दिया है। और तुम्हारे बाप ने इस पैराडाइज को उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है और उसको लग रहा था कि यहाँ पे कोई ट्रिक व्रिक करने वाले हैं, उसको मारने वाले, पर ऑफकोर्स डांटे को कौन ही मारेगा। और फिर यहाँ पर आता है और इसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, इसका गला घुट रहा था, इसका दम घुट रहा था। और रैबिट कहते कि देखो तुम्हारे बाप की भूल को, उसने बस यहाँ पर पावरलेस लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और फिर डांटे यहाँ से जाने की कोशिश करता है बट रैबिट उसको जाने नहीं देता। तो अब वो डांटे अपनी भी तलवार निकालते हैं पर यहाँ पे सांस लेना मुश्किल है तो लड़ाई क्या करेगा वो। फिर ये लोग लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं और रैबिट इसको बोलते हैं कि ये डिवाइस मैंने इसलिए बनाया था ताकि हम डीमंस इंसानी दुनिया में आ सके और थोड़े और जी सके। पर डांटे बोलते कि तुम मास जेनोसाइड की बात करो, अगर सारे डीमंस इस दुनिया में आ गए तो इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। तो ये कहते हैं कि एक जनरेशन का जेनोसाइड होगा पर उसके आने वाली सारी जनरेशन शांति में हो जाएगी, एक इक्विलिब्रियम हो जाएगा पूरी दुनिया में। तुम्हारे डैड ने जो गलती करी थी उसको सुधारने के लिए बस तुम्हारा रिलेशन मोड में होता है और इस पर अजीब अजीब चीज़ें बोल रहा होता है ताकि ये अपना ब्लड देने को शांति से राज़ी हो जाए। पर वो लड़की बोलती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया कि अगर तुमने उसको एक बूंद भी खून दिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तो डांटे बोलता है मैं डर गया, मैं उससे पंगा नहीं ले सकता है और ल्यूटेनेंट बड़ी खतरनाक है, तो मैं शायद ह्यूमंस का ही साथ देना चाहूँगा। तो ये कहते हैं तुम भी अपने बाप की तरह बेवकूफ़ हो, अब हम ट्रेडिशनल तरीके से खून निकालेंगे। और अब सारे डीमंस डांटे पर हमला करने लगते हैं और डांटे भी तलवार निकाल के इन सबका खात्मा करने लगता है। डांटे को बस इतना प्रेशर हो रहा होगा कि एक बूंद भी खून नहीं निकलना चाहिए वरना दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब जब ये लड़ ही रहा होता है तब मतलब ये जोकदा और फिर ये बंदा गुस्सा हो जाता है और फिर डांटे की तलवार फेंक देता है। अब डांटे को हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना था इस राक्षस से क्योंकि इसकी तलवार बहुत दूर थी इससे और ये अगर अभी लेने जाएगा तो पीछे से मारा जाएगा। तो अभी इससे हैंड टू हैंड लड़ने लगता है पर तभी हम देखते हैं कि इसके हाथ में कोई मॉन्स्टर होता है। दरअसल इसने जो मॉन्स्टर देखा था उसको पकड़ा था और फिर उसी को अपने हाथ में गोला बना के उससे लड़ने लग गया था बिकॉज यू नो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि डांटे को अपनी तलवार वापस मिल जाती है और वापस स्वॉर्ड टू स्वॉर्ड कॉम्बैट देखने को मिलता है हमें। हम देखते हैं कि ये लोग लड़ ही रहे होते और लड़ते लड़ते वापस डिमोनिक वर्ल्ड में चले जाते हैं और वापस डांटे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो ये डीमन इस पर भारी पड़ रहा था क्योंकि डीमन का तो रोज़ का ही था ना, इधर वो अडाप्ट कर चुका था पर डांटे ये सब नहीं कर सकता था। तब ये ल्यूटेनेंट उस रैबिट पे हमला करने की कोशिश करती है बट वो रैबिट इस पर हमला कर देता है। रैबिट अपने सारे सोल्जर्स को डांटे को मारने का हुक्म दे देता है और सारे के सारे डीमंस जो है उस पर हमला करने लगते हैं। और दूसरी तरफ रैबिट उस लड़की से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि ये सब देख रही हो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो लड़की कहती है कि तुम हीरो नहीं हो, एक विलन हो, तुम अगर चाहते शांति तो तुम अपने ही डीमन को नहीं मारते। तो वो कहता है कि मेरे को हर डीमन की मौत का दर्द है और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम क्या सोचते हो कि तुम कोई हीरो हो? तुम ही दरअसल इस दुनिया के असल राक्षस हो। नाम से कोई डीमन नहीं होता, काम से डीमन होता है और तुम लोग काम से डीमन हो और मैं भी तुम्हारी ही क्रिएशन हूँ और ये जो सब हो रहा है ये तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। और फिर वो अपना मास्क उतारता है और वो अपना असल चेहरा इसको दिखा देता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारी क्रिएशन तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और ये फिर अपना पंप भी दिखाता है जिसके अंदर डीमन ब्लड होता है जिसकी हीलिंग पावर से ही जिंदा है। और फिर उसको भी याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसको इसने बॉम्ब मार के उड़ा दिया था और वो अब वापस आ गया है बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ डांटे डेमोनिक वर्ल्ड में लड़ रहा होता है पर सारे के सारे डीमन उस पर भारी पड़ रहे होते हैं पर इतने सारे डीमन से भी इसका एक बूंद खून नहीं निकल रहा होता। और फिर डांटे एक बहुत बड़ा पत्थर इन सब के ऊपर मारता है जिसके ये सारे डीमंस मारे जाते हैं पर ये जो बड़ा वाला डीमन था बच जाता है। अब हीलिंग एबिलिटीज़ की वजह से डेमोनिक ब्लड की ये यूज़ कर रहा था और अपना जीवन बढ़ा रहा था ताकि अपना मिशन कंप्लीट कर सके। दूसरी तरफ डांटे उस डीमन से लड़ रहा होता है पर उसके अंदर अभी इतनी ताकत बची नहीं थी। तभी उसको एक खतरनाक आइडिया आता है और वो फिर अपना डेविल ट्रिगर ऑन कर लेते हैं और डेविल ट्रिगर ऑन करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फिर वो उसको पोर्टल के नज़दीक ले जाता है और उसकी आधी बॉडी पोर्टल में होती है। फिर उसकी नज़र उस मशीन पर पड़ती है और उस मशीन को लात मार के तोड़ देता है और वो पोर्टल के अंदर भी नहीं होता बाहर भी नहीं होता इसलिए उसकी बॉडी आधी आधी कट जाती है। ऑनेस्टली ये बहुत तगड़ा मूव करा डांटे ने जिससे इतना स्ट्रॉन्ग डीमन एक ही बारी में मारा गया। और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर हो नहीं, तुम्हारी आंखें नहीं है, वरना तुम देखते तो कितना मज़ा आ जाता भाई, तुम्हें क्या तरीके से मारा मैंने। उसके बाद डांटे को भी पता लग जाता है कि वो रैबिट दरअसल एक इंसान ही है और वो रैबिट उससे स्पार्डा की तलवार से हमला करता है पर डांटे को स्पार्डा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से बच जाता है और फिर उस पर बहुत सारे अटैक करता है पर डांटे उन सब से बच जाता है और फिर उसके पास जाता है और बिना तलवार के एक तेज़ी का मुक्का उसे मारता है क्योंकि है तो वो अभी भी इंसान ही। और फिर वो गिरने ही वाला होता है नदी में पर डांटे उसको एम्यूलेट देखता है और वो एम्यूलेट जाके पकड़ लेता है जिससे कि वो रैबिट जिंदा बच जाता है। रैबिट उसे बोलता है कि तुमने आज जो गलती करी है इसका पछतावा तुम्हें बाद में होगा, तुम जानते भी नहीं हो कितना बड़ा संकट आ रहा है तुम पे और तुम इस गलती के लिए ज़रूर पछताओगे। और फिर वो तलवार मार के एम्यूलेट तोड़ देता है। एम्यूलेट डांटे के पास होता है और ये नीचे नदी में गिर जाता है और मारा जाता है। और अब जो एम्यूलेट है वो डांटे के पास होता है
है और वो एम्यूलेट जैसे ही देखता है तो वो देखता है कि उसके भाई का पीस भी उसके पास है और वो समझ नहीं पाता कि ये सब हुआ क्या। और यहाँ पर बीडू वगैरह सारे आ जाते हैं इन दोनों को लेने के लिए, क्योंकि उनको पता ही था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और इतनी सारी डेड बॉडीज़ देखने के बाद वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ये हमारा पहला अटैक था डीमंस के ऊपर जो सक्सेसफुल रहा। ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। अब एपिसोड की शुरुआत में वो उसको देखकर बोलता है कि मुझे अभी तुमसे कुछ काम है, फिर वो उस डीमन को पकड़कर खा लेता है और वो सीन में दिखाना नहीं चाहता, बहुत अजीब सा सीन है। और उसको खाने के बाद ये हील हो जाता है और ये दरअसल एक डीमन में बदलने लगता है, क्योंकि इसने एक डीमन को खाया होता है और ये डीमन बाकी डीमन से बहुत अलग होने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डांट और वो लड़की बैठ के बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मैंने तो डीमंस को मारता हूँ आगे बढ़ जाता हूँ, तो तुम लोग हो क्या जो डीमंस की बॉडीज को साफ करते हो। वाइस प्रेसिडेंट से एक बंदा पूछता है कि इन लोगों को किसने मारा, तो ये वाइस प्रेसिडेंट तो अजीब ही आदमी हो चुका है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। ये बोल देता है झूठ कि इस सबको उस लड़की ने मारा अकेले और डांटे का इसमें कोई रोल नहीं है। मेरे ख्याल से डांटे को बुरा दिखाना चाहता था। फिर ये लड़की से पूछते कि तुम उस एम्यूलेट का क्या करोगे, तो डांटे बोलते कि उस पूरी आर्मी को मैं नहीं हराया और तुमने थोड़ी बहुत मदद करी थी, तो एम्यूलेट मेरे पास ही सब कुछ सेफ है। तो ये लड़की बोलती कि बिल्कुल भी नहीं। और डांटे बोलता है कि तुम्हारी पूरी जिले बस दिखने में कठोर है पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं, उनको अपने सारे सैनिकों का गम है कि वो मर गए वगैरह वगैरह। डांटे बोलता है कि मुझे नहीं लगता उसको कुछ भी फर्क पड़ता है। फिर यहाँ पर वही बंदा आ जाता है। ये बंदा इतना अजीब होता है, ये फिर से उस ट्रांसमीटर को देखता है और अपने आखिरी काम करने के लिए आया था और ये मेरे को सबसे इरिटेटिंग लगता है ये बंदा कैरेक्टर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई होने वाली होती है। लड़की इसको धमकी देती है कि इसके एक इशारे पर सब लोग इस पे गोलियां चला देंगे, तो डांटे भी उसको बोलता है कि मैं तुम सबको यहीं पर एक ही झटके में मार सकता हूँ। और इन दोनों की लड़ाई शुरू होने वाली थी, पर तभी वहाँ पे बीडू आके बोलता है कि तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो यार, तुम लोग तो इतनी अच्छी टीम बन चुके हो। फिर यहाँ पर इनकी लड़ाई शांत हो जाती है और बीडू यहाँ पूछता है कि डांटे से किसी बारे में, तो डांटे बोलते हैं अगर तुम मुझसे कोई काम करवाना चाहते हो तो मेरा प्राइस जो है वो ट्रिपल हो चुका है। बीडू बोलते हैं तुम तो बहुत लालची हो गए हो यार, हम तो अच्छे दोस्त वगैरह थे, पर चलो कोई बात नहीं। वो वाइस प्रेसिडेंट डांटे से फिर पूछता है कि क्यों, किसकी साइड है, डीमंस की साइड है किसकी साइड। डांटे बोलता है ये किसी की साइड नहीं, वो बस एक डीमन हंटर है जिसका काम है डीमंस को मारना। तो वो कहता है कि तुम्हें एक साइड चुननी पड़ेगी, तो ये कहता है कि मैं यहाँ पे कोई जंग लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। फिर वो यहाँ से जाने लगता है, पर तभी ये सारे के सारे लोग इस पर गन तान देते हैं और ये बोलता है कि तुम यहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते। और वो इस लड़की को भी बोलते हैं कि एक काम करो, डांटे को पकड़ो और इसको लेबोरेटरी में ले आओ बेहोश करके। वो लड़की भी पागल होती है, वो अभी भी वाइस प्रेसिडेंट का ही हुक्म मान रही होती है और वो गन से उसको शूट करने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर वो एक डीमन आ जाता है और ये और कोई नहीं होता, वही वाला डीमन होता है। वही रैबिट होता है जो इंसान था और अब डीमन बन चुका है। और वो यहाँ पर आते ही सारे के सारे सोल्जर्स पे हमला करने लगता है और बहुत बुरी तरीके से सबको काटने पीटने लगता है। ये उस वाइस प्रेसिडेंट पे भी हमला करता है, पर वो बच जाता है, उसको तो मर ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर ये ट्रांसमीटर वाला बंदा इसको देख के बहुत डर जाता है और उसको यहाँ से बचकर भागना था, तो एक हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ ये लोग प्लान बना रहे थे कि ये कौन है और इन लोगों को पता लग जाता है कि ये वही रैबिट है। इसके आर्क रिएक्टर को हमें तोड़ना पड़ेगा, तभी इसको हमें मार सकते हैं, वरना इसको मारने का और कोई तरीका नहीं है। अब ये लोग टीम अप कर लेते हैं और ये गन से उसके आर्क रिएक्टर पर शूट करने लगते हैं, पर वो अपना आर्क रिएक्टर को सेव कर लेता है और वो डीमन वाली गोलियों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपनी तलवार से इन पर हमला कर देता है। डांटे बोलता है कि उन गोलियों का जो तुम्हारी एंटी डीमन थी वो उस पर काम क्यों नहीं कर रही, तो ये लड़की बोलती कि शायद उसका डीएनए में भी इंसानों वाला है इसलिए उस पर ये काम नहीं कर रहा। तो डांटे बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने अभी उस पर इनफ गोलियां मारी नहीं है, और फिर डांटे उस पर गोलियों की बरसात कर देता है, पर उस डीमन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही कोई धमाका हो रहा था उस पर। तो डांटे बोलता है कि अच्छा ओके मैं समझ गया कि इस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा, और डीएनए वाली बात सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं इस पर हमला करने के लिए, पर हेलीकॉप्टर की मशीन गन से भी इस डीमन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था और ये सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स को तोड़ ताड़ देता है एक ही मुक्के में। ये लोग प्लान बना रहे थे कि ये लोग इसको कैसे हराएंगे, पर इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी डांटे अपनी तलवार निकालकर इससे तलवारबाजी करने चला जाता है। वो डीमन इसको बोलता है कि मुझे अपना एम्यूलेट दे, तो बट डांटे बोलता है ऑफ कोर्स मैं नहीं देने वाला हूँ। उसके बाद इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। वो उसके आर्क रिएक्टर पर हमला करता है, पर वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, वो टूटता नहीं है। अब इन दोनों की लड़ाई काफ़ी टक्कर की होती है, पर ओवरऑल देखेंगे तो डांटे के ऊपर ये भारी पड़ रहा था और डांटे को मुक्का मार के गिरा देता है। और जब भी डांटे की तरफ इसको मारने के लिए जा रहा था, तभी बीडू वहाँ पर एक गन लेकर आ जाता है, एक तलवार टाइप की, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है उस रैबिट को मारने के लिए। पर फिर हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर ने वो बीडू को मार दिया था, उसके बीच में से तलवार घुसेड़ दी थी और वो मर चुका था। डांटे की आंखों के सामने बीडू की जान ले ली थी उसने, और डांटे उसको बोलता है कि तुमने सब क्यों करा, तो वो बोलता है कि मैंने बोला था ना मैं तुम्हारे लिए गन नहीं उठा सकता पर गोली ज़रूर खा सकता हूँ, और ये बोलने के बाद ही वो मर जाता है। डांटे से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और उसका डेविल ट्रिगर ऑन हो जाता है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और अब इन दोनों की तगड़ी फाइट चालू हो जाती है यहाँ पर डेविल ट्रिगर ऑन होने के बाद भी ये उतना कुछ खास कर नहीं पा रहा था और ये लड़की के भी सारे वेपन्स ख़राब हो चुके थे।
तभी वो बंदा डांटे को एक मुक्का मारता है और डांटे 2-3 बिल्डिंग दूर जाकर गिरता है। डांटे की हालत ख़राब हो चुकी थी और वो डीमन उसको मारने के लिए आने ही वाला था, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर लेके आ जाती है और उसके ऊपर मिसाइल्स छोड़ देती है और डांटे उन मिसाइल्स के बीच में से जाता है और वहाँ से बचकर निकल जाता है। इन लोगों को तो लग रहा होता है कि ये उससे बच गया, पर ये अभी भी मरा नहीं होता, पता नहीं किस खेत की मूली, और ये उस हेलीकॉप्टर पर फिर से हमला कर देता है। हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर नीचे गिर रहा होता है तो वो लड़की कूद जाती है और डांटे भी एक टावर के ऊपर कूद जाता है। डांटे अलग होता है और उसका एम्यूलेट भी उसकी गर्दन से खुलकर गिर जाता है और इस लड़की की भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है उसने वो एम्यूलेट ले लिया और उस तलवार में डाल दिया, स्पार्टा की तलवार में, और फिर स्पार्टा की तलवार अपने असली फॉर्म में आ चुकी थी। और फिर वो डांटे को उसके बारे में बता देता है कि उसको स्पार्टा के पूरे ब्लड लाइन का खून चाहिए। तो डांटे बोलते हैं तुम पहले बता देते तो इतनी मारपीट करने का वक्त नहीं होता ना मेरे पे, क्योंकि वर्गिल का खून भी चाहिए और मेरे भाई का जो कि अब मर चुका है। पर तभी वो उसी कैप्सूल में से खून की बूंद था तो डांटे बोलता है कि ये तो असंभव है, वो तो मर चुका है, तुम्हारे पास उसका खून कैसा है? तो ये कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि वो मर चुका है, तुमने उसको मरते हुए देखा, पर क्या तुमने उसको मरे हुए देखा? तुम्हारा भाई शायद अभी जिंदा है तभी तो ये खून मेरे को मिला है। और ये बोलने के बाद वो डांटे के ऊपर हमला कर देता है और डांटे शॉक में होता है, इसलिए वो हमला उसको लग भी जाता है। अब दोनों भाइयों का खून उस एम्यूलेट पे लग चुका है और अब वो द्वार खुलने वाला था। जिस वॉल खुलने के बाद पूरे एरिया में खतरनाक सी एक्सप्लोजन होती है और पूरी दुनिया एक लाल रंग के धुएं में तब्दील होने लगती है और पूरी दुनिया में डीमंस भरने लगते हैं। डीमंस आउट ऑफ थिन एयर आ जाते हैं और लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, पर वो जिस दिशा में भी भाग रहे थे वहाँ से और डीमंस आने लगते हैं और पूरी दुनिया में डीमंस ही डीमंस भर जाते हैं। और वो बोलता है राक्षस की अपने देखो अपनी दुनिया को तबाह होते हुए, जिसके लिए तुम्हारे बाप ने जान दी थी अपनी। और डांटे ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, पर इस लड़की के पास एक आखिरी गोली बची होती है उसके गन में और वो एकदम निशाना लगाती है उसके आर्क रिएक्टर पर और वो गोली शूट कर देती है। डांटे को वो मारे उससे पहले उसका आर्क रिएक्टर वो तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसका जो हीलिंग फैक्टर है मेरे ख्याल से वो अब ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि डांटे अब ये और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अपने भाई के बारे में सुन के अपना डेविल ट्रिगर पूरी तरीके से ऑन कर देता है और हो जाता है मेरे ख्याल से अपने आप, और वो पूरी तरीके से एक डीमन में बदल जाता है। फिर वो अपने डैड की तलवार स्पार्टा की तलवार से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसको ख़त्म कर देता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर मर जाता है। मरते मरते वो एक ही बात बोलता है कि तुम जानते भी नहीं हो कि तुमने क्या करा, तुम ना इंसानों के हो ना राक्षसों के, तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे डीमंस जो होते हैं वो इंसानी दुनिया से गायब होने लगते हैं और इनका वजूद ख़त्म हो जाता है और डांटे भी अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि मेरा भाई अभी ज़िंदा है तो मेरे को उसको ढूंढने के लिए जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, और तुम आ सकते हो अगर आना चाहो तो। हम दोनों बढ़िया टीम बनाएंगे, हमने इतने सारे डीमंस को मार दिया और हमारी टीम का नाम कुछ तो रखेंगे क्रेजी। फिर वो हम देखते हैं कि वो लड़की ने इसी बातचीत में डांटे के ऊपर एक इंजेक्शन मार दिया जिससे कि डांटे बेहोश हो जाता है। दरअसल ये अभी भी उसी मिशन पे फोकस कर रही थी कि डांटे को इसको लेबोरेटरी ले जाना है बेहोश करके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये बंदे पे जो ट्रांसमीटर टॉय जिस हेलीकॉप्टर में गया था वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए थे जिन्होंने उसका ट्रांसमीटर छीन लिया था और उसके बाद वो कहते कि वो मकाई को तबाह कर देंगे और फिर इस बंदे को भी हेलीकॉप्टर से गोली मार के नीचे गिरा देते हैं। अब ये देखते हैं कि बहुत सारे फाइटर जेट उसी पोर्टल के ऊपर जा रहे हैं जो बिल्डिंग के ऊपर खुला था जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट खड़ा था। इन लोगों ने मकाई के ऊपर बहुत सारे मिसाइल्स फायर करके सारे के सारे डीमंस को वहाँ पर मार दिया था और मकाई को अलग ही दुनिया बना रहे थे और डांटे को इन्होंने फ्रीज कर दिया था और उसके स्पार्टा की तलवार को और उसके एम्यूलेट को दोनों को सीज कर दिया था और मकाई को एक अलग ही जगह बना रहे थे जहाँ पे पूरे ह्यूमंस का राज होने वाला था। वहाँ पे यूएस फ्लैग्स थे, बहुत चीज़ें थी और डीमंस में उन्होंने कैद करके रखा हुआ था। पर इनकी कैद में एक दिन एक डीमन आ जाता है और ये डीमन वही होता है जिससे वो रैबिट एम्यूलेट के ऊपर खून डलवाने के लिए गया था और ये अब अपना डेविल ट्रिगर ऑफ कर देता है डांटे की तरह ही, और ये कोई और नहीं होता, दरअसल डांटे का सगा भाई ही होता है। तो गाइस आज का वीडियो इसके साथ खत्म होता है। डेविल मे क्राई की पूरी सीरीज इसी के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, गुड बाय, सी यू।